इस बदसूरत सी लड़की का नाम है जू क्यूंग। बचपन से ही उसकी शक्ल सूरत इतनी खराब थी कि मोहल्ले वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते ये तो किसी भूत जैसी लगती है। जब जू क्यूंग सिर्फ 7 साल की थी, एक फैमिली पार्टी में उसके अपने रिश्तेदारों ने उसकी शक्ल पर ताने कस दिए। यहाँ तक कि उसके दादाजी ने कह दिया कि वो नाजायज है, लेकिन जू क्यूंग की माँ ने उसे समझाया, बस पढ़ाई में अच्छा करो, सुंदरता से ज्यादा जरूरी दिमाग होता है। उसी दिन जू क्यूंग ने टीवी पर एक प्यारी सी परियों वाली कैरेक्टर बालाला को देखा और मन ही मन सोचा, काश मैं भी इतनी सुंदर होती। उसने फौरन खुद को परी की तरह तैयार कर लिया, लेकिन क्लास के बच्चों ने उसका मजाक बना दिया। यह बात उसके दिल में गहरी चोट छोड़ गई। समय उड़ते पलों की तरह बीत गया और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए, मगर जू क्यूंग की शक्ल में कोई बदलाव नहीं आया। घनी काली भौहें, लंबी पोनीटेल और वही पुराना चेहरा। वो अपनी क्लास की बाकी लड़कियों से घुल मिल भी नहीं पाती थी और उन्होंने तो उसका नाम ही रख दिया था डम्पलिंग। एक दिन क्लास में कोई उसे डम्पलिंग कहकर बुला रहा था, लेकिन वो सुन नहीं पाई तो उन्होंने कागज का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। जू क्यूंग घबराकर खड़ी हुई, तभी क्लास की एक सुंदर लड़की ने उसे नाश्ता लाने भेज दिया। जैसे ही जू क्यूंग क्लास से बाहर निकली, पीछे से किसी ने पुकारा, ए बदसूरत। गुस्से में वो वापस लौटी, लेकिन सिर्फ ये पूछने के लिए, सब्जी वाला बन लाऊं या मांस वाला। नाश्ता लेने के बाद उसने कैंटीन की तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई हैंडसम लड़का दिख जाए। तभी एक बेहद स्मार्ट लड़का उसकी तरफ आया और उसके हेडफोन उतार दिए। यही वो लड़का था जिसे जू क्यूंग लंबे समय से दिल ही दिल में चाहती थी। सामने खड़े उस हैंडसम को देख जू क्यूंग के मुंह से बस निकल पड़ा, वाह कितना हैंडसम है। ये सीन क्लास की ब्यूटी ने देख लिया और चुपचाप उसका मजाक उड़ाया। लंच टाइम में फिर से जू क्यूंग की नजर ह्यून बिन पर पड़ी। उसका रूप देखकर जू क्यूंग की दीवानगी और बढ़ गई। सामने बैठे लड़के ने मजाक में अपने दोस्त से कहा, अगर तू जू क्यूंग को डेट करे तो मैं तुझे 10 लाख दूंगा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। थोड़ी देर बाद आखिरकार जू क्यूंग की बारी आई। उसने ठान लिया कि आज वो ह्यून बिन से अपने दिल की बात कहेगी। हिम्मत जुटाकर उसने ह्यून बिन को अगले दिन दोपहर मिलने के लिए कहा और हैरानी की बात ये थी कि ह्यून बिन ने खुशी खुशी हाँ कर दी। संयोग से ये पूरी घटना क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की ने देख ली। उसने तय कर लिया कि अब जू क्यूंग का सामना करेगी। लंच के बाद वो सीधा ह्यून बिन के पास गई और ताना मारते हुए बोली, जू क्यूंग जैसी लड़की तुम्हारे जैसे हैंडसम के लायक नहीं है। ह्यून बिन ने तुरंत कहा, मैं तो बस उसे देखकर तरस खा रहा था। तभी उस लड़की ने चालाकी से कहा, तो फिर कल दोपहर तुम मेरे साथ डेट पर चलो। ये सुनकर ह्यून बिन के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। अपनी चाल सफल होते देख वो लड़की एक शातिर मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। शाम को जब जू क्यूंग घर लौटी तो सीधा किचन में भागी और ह्यून बिन के लिए प्यार से लव लंच बनाने लगी। कई घंटे मेहनत के बाद उसका खूबसूरत लंच बॉक्स तैयार हुआ। उस रात बिस्तर पर लेटी जू क्यूंग कल होने वाले अपने इजहार ए मोहब्बत के सपनों में खोई हुई थी। अगले दिन ह्यून बिन बस से सीधे स्कूल आया। बस के अचानक रुकने से जू क्यूंग एक सहपाठी की गोद में जा गिरी। उसने घृणा से उसे धक्का देकर अलग कर दिया। 10 मिनट बाद जब जू क्यूंग क्लास में पहुंची और बैठने ही वाली थी कि वो सुंदर लड़की उसके पास आई। बिना कुछ सुने जू क्यूंग खुद ही उठी और उसके लिए डम्पलिंग लाने चली गई। जू क्यूंग के जाते ही उसकी सहेलियों ने उसका लव लंच बॉक्स खोलकर बर्बाद कर दिया। दोपहर को जू क्यूंग ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर ह्यून बिन के सामने अपने दिल की बात कह दी। वो ह्यून बिन को लंबे समय से चाहती थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ह्यून बिन ने इसे अपमान समझ लिया और तुरंत जू क्यूंग को अपशब्द कह डाले। उसने गुस्से में वो लंच बॉक्स जमीन पर गिरा दिया, जिसे जू क्यूंग ने घंटों लगाकर बनाया था। बस यहीं पर जू क्यूंग का पहला इजहार बुरी तरह नाकाम हो गया। तभी कुछ सहपाठी तमाशा देखने पहुंच गए। उन्होंने अपने फोन निकाले और जू क्यूंग की ये दुखद हालत रिकॉर्ड करने लगे। जू क्यूंग कैमरे की तरफ मजबूरी भरी नजरों से देख रही थी कि तभी उसके पुरुष सहपाठियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। आंखों में आंसू लिए जू क्यूंग ने पूछा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस सुंदर लड़की ने झुककर उसकी तरफ देखा और ताना मारा, क्योंकि तू बदसूरत है इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है। स्कूल से घर लौटते वक्त जू क्यूंग ने देखा कि उसका ह्यून बिन को प्रपोज करने वाला वीडियो इंटरनेट पर फैल चुका है। लोग कमेंट कर रहे थे, ये सबसे बदसूरत लड़की है जिसे हमने देखा है। कुछ लिख रहे थे, बदसूरत और बेशर्म, ऐसी हिम्मत कैसे कर ली? ऐसी बातें पढ़कर जू क्यूंग अपने आंसू रोक नहीं पाई। जू क्यूंग सोच रही थी, क्या बदसूरत होना कोई गुनाह है? क्या बदसूरत होने का मतलब है कि लोग तुम्हें सताएं? उसे अपने दोस्तों की बातें याद आई, अगर तू खूबसूरत नहीं है तो कम से कम तेरी आंखें तो होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, तू अपनी औकात पहचानना नहीं जानती। बाथरूम में बैठी जू क्यूंग सोच रही थी कि अगर कल वो स्कूल गई तो उसके सहपाठी उंगलियां उठाकर हंसेंगे। उसे लगा कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उसी पल उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। जू क्यूंग लिफ्ट में गई, टूटा हुआ चश्मा पहना और सीधा बिल्डिंग की छत पर पहुंच गई। वो आगे बढ़ी, हाथों को कसकर भींचा और सामने लगे बड़े से होर्डिंग पर नजर डाली, जिसमें एक हैंडसम मेल आर्टिस्ट की तस्वीर थी। अचानक उसने अनजाने में कुछ कदम पीछे ले लिए, मन में सोचते हुए, नहीं मैं अभी नहीं मर सकती। गहरी सांस ली और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। तभी अचानक एक शख्स उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। इस दौरान उसका चश्मा गिर गया और जू क्यूंग उस लड़के के ऊपर जा गिरी। चश्मा गिर जाने और नजदीक की न देख पाने की वजह से वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। वो तुरंत उठी और चश्मा ढूंढने लगी। तभी लड़का भी उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसे लगा जू क्यूंग कोई गलत कदम उठाने वाली थी, इसलिए उसने
डांट लगा दी। जू क्योंग सफाई देना चाहती थी लेकिन उसने उसे एक शब्द बोलने का मौका भी नहीं दिया। दोनों वापस जाने लगे मगर बिना चश्मे के जू क्योंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस सीढ़ियों का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रही थी। इतने में लिफ्ट फिर से खराब हो गई और मजबूरन दोनों को 30 मंजिल नीचे सीढ़ियों से उतरना पड़ा। जू क्योंग का पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसे मायूस देख वो लड़का वापस लौटा और उसका हाथ पकड़कर उठाया, लेकिन चश्मा न होने के कारण जू क्योंग ने गलती से उसका पिछला हिस्सा छू लिया। शर्माते हुए उसने माफी मांगी। मेरा मतलब ऐसा करने का नहीं था। लड़का भी बस बेबस सा मुस्कुराया। आखिर में उसने जू क्योंग को अपनी पीठ पर उठा लिया और एक एक मंजिल करके 30 मंजिल नीचे उतरता चला गया। जू क्योंग जो साफ देख नहीं पा रही थी पूरे रास्ते सोचती रही कि शायद ये कोई बूढ़ा आदमी है। करीब 10 मिनट बाद आखिरकार दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। लड़के ने गार्ड से पूछा, क्या लिफ्ट खराब है? गार्ड ने जवाब दिया, नहीं, बस रूटीन मेंटेनेंस चल रहा था, कुछ ही मिनटों के लिए। ये सुनकर लड़का कुछ पल के लिए हैरान रह गया। बाहर निकलने के बाद जू क्योंग ने एक टैक्सी ली और घर चली गई। जू क्योंग को बचाने वाला लड़का था सूहो। अभी थोड़ी देर पहले सूहो ने जू क्योंग को खतरनाक कदम उठाने के कगार पर देखा था और ये नजारा उसे अपने उस क्लासमेट की याद दिला गया जो अब इस दुनिया में नहीं था। इसी वजह से उसने बिना सोचे समझे जू क्योंग की जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। टैक्सी में बैठी जू क्योंग को अचानक छत पर अपनी माँ से कही आखिरी बातें याद आ गई। उसने सोचा अगर माँ ने वो सुना तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। उसने तुरंत फोन उठाकर माँ को कॉल किया मगर किसी ने नहीं उठाया। इसी समय जू क्योंग के घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था क्योंकि उसके पिता पर बहुत कर्ज चढ़ चुका था। घर पहुंचकर जू क्योंग ने देखा कि उसकी माँ रो रही है। उसे लगा कि माँ ने उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली है। वो फौरन दौड़कर माँ को गले लगा लेती है। माँ ने भी अपने बेटे और दोनों बेटियों को गले लगाया, यहाँ तक कह दिया, चलो हम सब एक साथ मर जाते हैं। जू क्योंग घबराकर बोली, मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। उसे ये नहीं पता था कि माँ इसलिए रो रही थी क्योंकि घर कर्ज में डूबा था। फिर जू क्योंग ने कह डाला, ये सब इसलिए है क्योंकि आपने मुझे ऐसे पैदा किया। उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई दोनों अपने पिता पर गए थे, बस वही माँ पर गई थी और इसलिए वो इतनी बदसूरत थी। उसके ये अनपेक्षित शब्द सुनकर घर के सब लोग सन्न रह गए। जू क्योंग ने कहा, अब मैं मरना नहीं चाहती, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती हूँ। मगर ये सुनते ही माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। गुस्से में बोली, यहाँ से निकल जा और मेरा पारा मत चढ़ा। जू क्योंग बार बार कहती रही, माँ मुझे प्लास्टिक सर्जरी करने दो। तभी एक नेटिजन ने उसे एक मेकअप वीडियो भेजा। जू क्योंग ने वीडियो खोला और पहले और बाद की तस्वीरें देखी। वो देखकर दंग रह गई। अगले दिन उसने इतना मेकअप किया कि अपने रिश्तेदारों को भी पहचान में न आए और फिर वो स्कूल पहुँच गई। उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि वो खूबसूरत लड़की जो हमेशा उसे नीचा दिखाती थी वो भी पल भर को चौंक गई। लेकिन चौंकने के कुछ सेकंड बाद क्लास के बाकी लड़के लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगे। कुछ ने तो जल्दी जल्दी अपने फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जू क्योंग को तभी एहसास हुआ वो फिर से अपने सहपाठियों के लिए मजाक का सामान बन गई है। उस रात जू क्योंग की माँ इधर उधर फोन कर करके पैसे उधार मांग रही थी। फोन रखते ही वो उठी और अपने कमरे की तरफ गई, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, माँ। माँ ने पलटकर देखा तो सामने जू क्योंग थी और वो डर के मारे लगभग चीख पड़ी। माँ को लगा जैसे जू क्योंग जानबूझकर उन्हें डराने आई है, लेकिन जू क्योंग ने कहा, मैं तो बस मेकअप कर रही थी। माँ ने झल्लाकर कहा, ये मेकअप नहीं, भूत बना रखा है तूने खुद को। उन्होंने तुरंत कहा, जा चेहरा धोकर आ। तभी जू क्योंग को एहसास हुआ कि आज दिन भर में वो कितनी बेइज्जत हो चुकी है। वो माँ के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ मेरा स्कूल बदल दो। माँ बोली, मैं भी यही सोच रही थी। असल में जू क्योंग के पिता कर्ज में डूबे हुए थे और उन्हें ये घर बेचना पड़ रहा था। जब जू क्योंग ने सुना कि उसे स्कूल बदलना है तो वो खुशी से झूम उठी। माँ को लगा कि ये खुशी इसीलिए है क्योंकि घर दिवालिया हो रहा है। इसी वक्त जू क्योंग का छोटा भाई स्कूल से लौटा और अपनी बहन का चेहरा देखकर डर के मारे पीछे हट गया। अपने कमरे में जाकर जू क्योंग ने आईने में खुद को देखा और इंटरनेट पर दूसरों के परफेक्ट मेकअप लुक्स देखती रही। उसने गहरी सांस ली और सोचा, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है। फिर उसने एक चाकू उठाया और अपना गुल्लक तोड़ दिया। अगले दिन अपनी सारी बचत लेकर मॉल पहुंची और ढेर सारे कॉस्मेटिक्स खरीद लाई। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपनी भौहें ट्रिम करनी शुरू की, लेकिन गलती से पूरी शेव कर दी। उसने खुद को दिलासा दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी इन्हें ड्रॉ करना ही था। इसके बाद उसने अपनी पलकों को कर्ल किया, नई भौहें बनाई और आखिर में लिपस्टिक लगा ली। पूरी रात मेहनत करने के बाद बस आखिरी स्टेप था कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। क्योंकि घर शिफ्ट करना था और समय कम था, इसलिए कार में बैठते ही उसने फेस मास्क पहन लिया। उसी समय संयोग से सूहो वहाँ से बाहर निकल रहा था। तभी जू क्योंग के पिता ने अचानक कार की खिड़की खोल दी और सूखा हुआ मास्क उड़कर सीधे सूहो के चेहरे पर जा चिपका। जू क्योंग इतनी घबरा गई कि तुरंत कार में बैठ गई, जबकि सूहो गुस्से से तमतमा रहा था। नए घर में पहुंचने के बाद भी जू क्योंग का मेकअप जारी रहा। आज उसे नए स्कूल जाना था और पहला इंप्रेशन बेहद जरूरी होता है। वो चाहती थी कि आज वो सबसे सुंदर लगे, लेकिन जैसे ही वो तैयार होकर घर से बाहर आई, माता पिता उसे देखकर दंग रह गए। उसकी बहन जो अभी जू क्योंग को डांटने ही वाली थी, रुक गई। उसका परिवार लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। स्कूल में एक खूबसूरत लड़की स्कूल ग्राउंड में दाखिल हुई और दोस्त उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर दंग रह गए। उन्होंने हैरानी जताई कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत इंसान भी है।
वो महिला छात्रा और कोई नहीं बल्कि जू क्यूंग थी और उसने सफलतापूर्वक अपनी शक्ल बदल ली थी। यहाँ तक कि जब वो हॉलवे में चली, उसके सहपाठियों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। सबकी नजरें अपने ऊपर देखकर जू क्यूंग थोड़ी शर्मिंदा हुई। कुछ सहपाठियों ने तो उसे देखते ही मुंह से दूध तक उगल दिया। जू क्यूंग फिर ऑफिस में रिपोर्ट करने गई। उसकी मीठी और खूबसूरत शक्ल की वजह से टीचर उसे बहुत विनम्रता से पेश आए। इसी वक्त प्रिंसिपल भी आ गए। उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत शक्ल देखकर लगता है कि जू क्यूंग के अंक बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखा, वो हैरान रह गए क्योंकि जू क्यूंग हर विषय में सबसे नीचे थी। टीचर थोड़ी देर के लिए उलझ गए, फिर नजर घुमाकर जू क्यूंग के छोटे भाई पर टिकाई। टीचर ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि जिंदगी में अंकों से भी ज्यादा अहम चीजें होती हैं। तभी वहाँ सुहो आ गया और जू क्यूंग फौरन बोल उठी कि वो कितना हैंडसम है। सुहो ने रिपोर्ट टीचर को दी। जू क्यूंग को अचानक उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये वही लड़का है जिसने उसे 2 दिन पहले बचाया था, और क्योंकि जू क्यूंग ने मेकअप कर रखा था, सुहो ने उसे पहचान नहीं पाया। जैसे ही सुहो जाने लगा, टीचर ने उसे वापस बुलाया और कहा कि वो जू क्यूंग को क्लास तक छोड़ दे। रास्ते में चलते समय एक लड़की ने सुहो को प्रपोज किया, जिससे वो अचानक रुक गया। इसी दौरान जू क्यूंग का मेकअप गलती से उसके शर्ट पर लग गया। जब सुहो बात कर रहा था, जू क्यूंग ने अपने मुंह से उसका मेकअप उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सुहो ने उस लड़की का दिया हुआ तोहफा गिरा दिया और चला गया। जू क्यूंग ने अपना चेहरा छुपाया, सोच रही थी कि कहीं उसका मेकअप तो खराब नहीं हो गया। जब सुहो क्लासरूम में आया तो एक क्लासमेट ने उसकी शर्ट पर फाउंडेशन देखा। सुहो ने शर्ट उतारी और देखा कि उस पर फाउंडेशन के दाग लगे हुए हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये काम जू क्यूंग का है। तभी जू क्यूंग बाहर अपना मेकअप टचअप कर रही थी कि सुहो वहाँ आ गया। उसने गुस्से में अपनी शर्ट उसके चेहरे पर फेंकी। फिर टीचर जू क्यूंग को क्लास में ले गए ताकि वो अपना इंट्रोडक्शन दे सके। क्लासमेट्स एक इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर खुश हो गए। सब बहुत एक्साइटेड थे, बस सुहो को छोड़कर। टीचर ने जू क्यूंग की सीट लगा दी। क्लास के बाद क्लासमेट्स तुरंत उससे बात करने आ गए और पूछा कि वो कौन सा लिप ग्लॉस यूज करती है। जब जू क्यूंग अपना लिप ग्लॉस निकाल रही थी, वो गलती से जमीन पर गिर गया। तब जू क्यूंग सामने खड़ी क्लासमेट को देखकर हैरान रह गई। उस वक्त सामने वाली क्लासमेट ने अपनी दोस्त का जू क्यूंग से परिचय कराया। उसका नाम था सुजिन। उसने कहा कि सुजिन उनके स्कूल की गॉडेस है, लेकिन अब जू क्यूंग के आने से वो स्कूल की नई गॉडेस बनेगी। रिसेस में जू क्यूंग सुहो की शर्ट धोने बाथरूम गई। चाहे जितना भी धोती, दाग निकल ही नहीं रहे थे। तब उसे याद आया कि उसके कॉस्मेटिक्स वाटरप्रूफ होते हैं, इसलिए उसने शर्ट उठाई और बाहर निकल गई। लेकिन गलती से उसने पानी सीधा सुहो के चेहरे पर छिड़क दिया। जू क्यूंग ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वो इसे लॉन्ड्री में धुलवा देगी, लेकिन सुहो ने कहा इसे फेंक दो। तभी एक क्लासमेट आया और जू क्यूंग से बोला कि चलो स्टीम्ड बंस खरीद के आते हैं। जू क्यूंग ने कहा ठीक है, मैं ले आती हूँ, लेकिन क्लासमेट ने कहा हम साथ चलेंगे। तब जू क्यूंग को याद आया कि वो अब पहले वाली लड़की नहीं रही। अब वो जू क्यूंग नहीं थी जिसे सब तंग करते थे। तीनों मिलके कैंटीन में खाना खाने गए और जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो आर्केड गए और गेम्स खेलने लगे। ये खुशी जू क्यूंग ने कभी महसूस नहीं की थी, क्योंकि पहले उसकी शक्ल के चलते कोई दोस्त उसके साथ नहीं होता था। इस वक्त जू क्यूंग को अपनी खुशी मिल चुकी थी और उसके पास 2 अच्छे दोस्त भी थे। शाम को जू क्यूंग एक छोटी सी बुक स्टोर में गई हॉरर नॉवेल ढूंढने के लिए। जब वो उंगलियों पर उठकर एक किताब लेने जा रही थी, किसी ने उसे झट से छीन लिया। जू क्यूंग ने अपने आप को रोका नहीं और जाकर वो किताब पकड़ ली। दोनों उस किताब को खींच रहे थे कि अचानक रूफटॉप वाला सीन फिर से रिपीट हो गया। जू क्यूंग को समझ आ गया कि वो सुहो है, क्योंकि अब जू क्यूंग बिना मेकअप के थी। सुहो ने उसे अपनी क्लासमेट नहीं पहचाना। ये बात जू क्यूंग को बहुत डराने लगी। जब वो जल्दी से भागने वाली थी, तब दुकान के मालिक ने उसे रोक लिया और जिद की कि वो पूरे बाउल नूडल्स खाए बिना नहीं जा सकती। मजबूरन जू क्यूंग ने एक बड़ा सा बाइट ले लिया, लेकिन हैरानी तब हुई जब सुहो आके उसके बिल्कुल पास बैठ गया। जू क्यूंग घबरा गई और थोड़ा साइड हो गई। डर रही थी कि कहीं वो उसे पहचान न ले। तब उसने देखा कि सुहो काफी हैंडसम है, पतली लंबी उंगलियां और एक परफेक्ट चेहरा। उन्हें ऑब्जर्व करके जू क्यूंग को लगा कि सुहो ने उसे पहचाना नहीं, तो उसने बात करने की कोशिश की। बात करने के बाद कंफर्म हो गया कि सुहो ने उसे क्लासमेट के रूप में नहीं पहचाना। जल्दी जल्दी नूडल्स खाकर जू क्यूंग भाग गई, लेकिन रास्ते में एक जूता गिर गया, इसलिए वापस आके उसने उठाया और एक पैर नंगा करके ही भाग गई। घर पहुँचते ही उसका छोटा भाई उसका मजाक उड़ाता है। उसने कहा कि तेरी ये गॉडेस बनने की एक्टिंग जल्दी ही पकड़ी जाएगी। ये सुनकर जू क्यूंग गुस्से में आ गई। उस वक्त सुहो भी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे पता था कि ये वही लड़की है जिसे उसने पिछली बार बचाया था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने जाने का नाटक क्यों किया। उसे ये नहीं पता था कि पिछली बार जू क्यूंग ने उसका चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। अगले दिन फिर स्कूल का टाइम आया। जू क्यूंग ने अपनी आईलेट्स पर मोटी लेयर फाउंडेशन लगाई। उसका मानना था कि परफेक्ट मेकअप ही उसके जीने का रास्ता है और सिर्फ सुंदर बनकर ही सब कुछ पाया जा सकता है। 1 घंटे के मेकअप के बाद जू क्यूंग एक खूबसूरत गॉडेस बन चुकी थी। जैसे ही वो अपनी बहन की कार में बैठने वाली थी, पास खड़ी आंटी ने उसकी माँ से पूछा, इतनी खूबसूरत बेटी तुम्हारे कब हुई? ये सुनकर माँ समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे।
जू क्यंग ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि इसका मतलब उसका मेकअप सक्सेसफुल हो गया। स्कूल पहुंचकर जू क्यंग परेशान थी कि कहीं सुहो उसे देखकर पहचान न ले। जब जू क्यंग ने पीछे मुड़कर देखा, सुहो ने बिना ध्यान दिए क्लास में चला गया। इससे जू क्यंग को तसल्ली हो गई कि वो पकड़ी नहीं गई। स्कूल के बाद जू क्यंग कॉस्मेटिक्स खरीदने दुकान गई। वापस आते वक्त उसने उस ब्यूटी गर्ल को देखा जो पहले उसे तंग करती थी। ये देखते ही जू क्यंग को अपने स्कूल के वो दर्द भरे दिन याद आ गए जब उसकी शक्ल की वजह से उसके साथ अन्याय होता था। तभी वो ब्यूटी गर्ल ने जू क्यंग को देख लिया। जू क्यंग घबरा गई और तुरंत मुंह फेर लिया, जिससे ब्यूटी गर्ल थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ब्यूटी गर्ल सीधा जू क्यंग के पास आई, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसने जू क्यंग को पहचाना ही नहीं। इसलिए जू क्यंग जल्दी से भाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी वक्त कुछ लोग मोटर बाइक पर किसी का पीछा कर रहे थे। जैसे ही बाइक मुड़ी, जू क्यंग अचानक डर के मारे गिर गई। वो तुरंत उठ गई और ड्राइवर से पूछा कि तुम ठीक हो। ये देखकर जू क्यंग थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तब तक जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो पहुंच गए। तो उस लड़के ने अपना हेलमेट तुरंत जू क्यंग को दे दिया और फिर वो जल्दी से भाग गया। जू क्यंग बस वहीं खड़ी रह गई हैरान होकर, जब तक वो लोग उसका पीछा करते रहे। थोड़ी देर में चेंज होते होते सियो जून एक गली में घिरा गया। जैसे ही गुंडा उस पर वार करने वाला था, पुलिस की सायरन बज उठी। वो लोग मजबूरन वहाँ से भाग गए। पता चला ये पुलिस सायरन जू क्यंग ने बजाई थी। इससे वो लड़का भी घबरा गया। जू क्यंग ने सोचा कि वो भी भाग गया होगा। सियो जून बस पूछना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन जू क्यंग डर के मारे भाग गई। सियो जून ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाने लगा। तब उसके दिमाग में कुछ आया। उसने जोर से चिल्लाया, अपना हेलमेट वापस करो। जू क्यंग ने कुछ सुना ही नहीं और इस तरह उसके पास एक फ्री हेलमेट आ गया। उस रात जू क्यंग ने अपने आप को डिस्गाइज किया ताकि वो बुक्स वापस कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ अपने क्लासमेट से टकरा जाए। कॉमिक बुक बेचने वाले ने कहा, यहाँ कोई नहीं है। तो जू क्यंग को सुकून मिला और वो आराम से अंदर चली गई। जैसे ही उसने एक किताब उठाई और लौटने वाली थी, उसकी मुलाकात फिर सुहो से हो गई। जू क्यंग तुरंत घबरा गई, समझ नहीं पाई क्या करे। सुहो ने पूछा, तुम नीचे क्यों नहीं आई? जू क्यंग ने झूठ बोला कि वो किताब ढूंढ रही थी। सुहो ने कहा, तुम कब तक ऐसे नाटक करोगी कि मुझे पहचानती नहीं हो, जबकि तुम मुझे जानती हो। जैसे ही ये बात कही गई, जू क्यंग बहुत ज्यादा घबरा गई। अपनी ऑकवर्डनेस में वो सीधा बेंच से गिर गई। दोनों एक दूसरे को कुछ पल तक देखते रहे। तभी अंकल अंदर आ गए तो दोनों घबरा गए। सुहो ने उसे आगे धक्का दिया। जू क्यंग तुरंत संभली और पूछा, तुमने पिछली बार यहाँ आकर मुझे पहचाना था? सुहो ने हाँ कह दिया, लेकिन जू क्यंग को ये नहीं पता था कि सुहो रूफटॉप से कूदने वाले वक्त की बात कर रहा था। जू क्यंग समझ रही थी कि वो स्कूल वाले मेकअप लुक को पहचान गया है। दोनों की बात पूरी तरह अलग अलग टॉपिक पर चल रही थी। उस वक्त जू क्यंग चाहती थी कि वो उसका राज छुपा ले। सुहो समझ रहा था कि बात बिल्डिंग से कूदने वाली घटना की है, तो उसने हाँ कर दी। लेकिन जू क्यंग को खाली बातें भरोसेमंद नहीं लगती थी, इसलिए उसने एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट बनाया और सुहो से साइन करने को कहा, लेकिन सुहो ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों एक किताब के बारे में बात करने लगे जो कि जू क्यंग के हाथ में थी। उस किताब के लिए सुहो को एग्रीमेंट साइन करना पड़ा और साथ में जू क्यंग को एक बाउल इंस्टेंट नूडल्स खिलानी पड़ी। जल्दी में खाते हुए जू क्यंग के नाक पर नूडल्स लग गए। ये देखकर सुहो ने अपना चेहरा तकिए से छुपाया और बोला, तुम कितनी गंदी तरह खाती हो। अगले दिन जू क्यंग ने सुहो की वो शर्ट धोई जो उसने पहले गंदी कर दी थी, ताकि उसे वापस कर सके। साथ ही उस नॉवेल को भी ले आई। लेकिन जू क्यंग को पता नहीं था कि अगर वो किताब सुहो को दे देगी तो उसकी असली पहचान खुल जाएगी, क्योंकि सुहो को ये नहीं पता था कि वो लड़की जो बिल्डिंग से कूदी थी वही जू क्यंग है। स्कूल में वो अपने मेकअप लुक में बिल्कुल अलग लगती थी, इसलिए सुहो उसे पहचान नहीं पाता था। स्कूल पहुंचकर जू क्यंग ने अपना वादा निभाया और किताब वापस देने गई, जिससे सुहो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तभी सूजिन आई और सुहो से कहा कि टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया है। सुहो के जाने के बाद जू क्यंग ने सामने बैठे क्लासमेट से पूछा कि सूजिन और सुहो का क्या रिलेशन है। क्लासमेट ने कहा कि शायद उनके पेरेंट्स दोस्त हैं। लंच टाइम में जब जू क्यंग एक बड़ा सा बाइट लेने वाली थी, उसने सुना कि क्लासमेट्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो एक गॉडेस की तरह लगती है और सिर्फ खाते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये सुनकर जू क्यंग ने तुरंत अपने मुंह में जाने वाला बड़ा पीस रख दिया और छुरी से उसे काटकर छोटे टुकड़ों में खाना शुरू किया। लंच टाइम पर जू क्यंग अपनी शर्ट और नॉवेल लेकर सुहो को ढूंढने गई। उसने उसके हेडफोन निकाले और बोला, मेरे साथ रूफटॉप चलो। सुहो को लगा जू क्यंग उसे पसंद करती है, इसलिए वो रूफटॉप चला गया। सुहो कुछ कह पाता उससे पहले जू क्यंग ने कहा, यहाँ कोई नहीं है। फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म धोकर लाई हूँ। सुहो ने बैग लिया और पूछा, तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर जू क्यंग हैरान हो गई। जू क्यंग ने समझाया कि हम तो बस कुछ दिन पहले मिले थे, पर सुहो को लगा कि वो उसे पसंद करती है, इसलिए ये सब कह रही है। फिर वो बिना पीछे देखे चला गया। तभी जू क्यंग को समझ आया कि सुहो अभी भी उसका बिना मेकअप वाला चेहरा नहीं पहचान पाया। उसने सोचा सुबह वाली बुक के बारे में जिसमें उसने लिखा था कि शुक्रिया मेरा सीक्रेट न बताने के लिए, इसलिए जू क्यंग तुरंत सुहो के पीछे भागी। काफी भागने के बाद जू क्यंग ने उसे पकड़ लिया। उसने बैग खींचकर कहा कि मैंने तुम्हें गलत चीज दे दी है, लेकिन सुहो ने वापस नहीं किया। जू क्यंग को समझ नहीं आया क्या करे। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने कहा
कि उस बैग में सैनिटरी नैपकिन्स हैं। ये सुनकर सुहो का पूरा बॉडी स्टिफ हो गया। जू क्यंग सीधा बाथरूम भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहो कौन सा सीक्रेट उसे छुपा रहा है। क्या वो पहले मिल चुके हैं? ये सोचकर वो काफी कंफ्यूज हो गई। बस में बैठी थी, तब एक पेरवट उसके पास आकर बैठ गया। जू क्यंग सो रही थी तो उसने फोन निकाला, पर पास बैठी क्लासमेट सूजिन ने देख लिया। वो तुरंत आगे बढ़ी और उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। जब सूजिन समझा रही थी तब वो आदमी उसे धक्का देकर भाग गया। सूजिन बिना सोचे बस से छलांग लगाकर उसके पीछे भाग गई। पूरी बस के स्टूडेंट्स हैरान थे। पकड़ने से पहले ही सूजिन ने अपना बैकपैक 360 डिग्री घुमाकर सीधा उस आदमी पर फेंक दिया। इस तरह वो पकड़ लिया गया। पुलिस आने तक सूजिन ने उसे छोड़ा नहीं, फिर बस में चढ़ गई। सबने तालियां बजाईं और जू क्यंग भी उसकी फैन गर्ल बन गई। स्कूल पहुंचने के बाद जब जू क्यंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपस में चल रही थी, एक मोटर बाइक उनकी तरफ तेज आई। जब उस लड़के ने हेलमेट उतारा, जू क्यंग को अपनी पुरानी यादें याद आ गईं। उसने सोचा, इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है। पास खड़ी क्लासमेट ने बताया, इसका नाम हान सियो जून है। सियो जून और सुहो स्कूल के सबसे हैंडसम मेल गॉड्स माने जाते थे। जहाँ भी सुहो आता, लड़कियां घूम जाती थी। सिर्फ एक नजर उनके दिल धड़काने के लिए काफी थी। और सियो जून भी ऐसा ही था। जहाँ भी वो होता, वहाँ फैंस का ग्रुप होता। जब वो बाल धोता तब भी इतना हैंडसम लगता कि लड़कियां बेहोश हो जाती थी। पर जू क्यंग उसे देखकर घबरा रही थी। और शौक की बात ये थी कि सियो जून भी उसी क्लास में था। वो पहले कुछ दिन ऑफ ले चुका था। टीचर ने उसे सुहो के पास बैठने को कहा, पर उसने मना कर दिया। दोनों की दुश्मनी मशहूर थी। सियो जून सीधा जू क्यंग के पास गया और बोला, तुम सुहो के पास बैठो क्योंकि ये मेरा सीट है। टीचर ने समझाया कि जू क्यंग की आई साइट वीक है, इसलिए वो वहाँ बैठी है। फिर टीचर ने खुद उसका सीट फिक्स किया। जू क्यंग ने सॉरी बोला, पर सियो जून ने इग्नोर कर दिया। अचानक सुहो को लगा कि जू क्यंग कहीं पहले देखी हुई लग रही है, जैसे वो उससे पहले भी मिल चुका हो। स्कूल के बाद कुछ गुंडे सियो जून से पंगा लेने आ गए, लेकिन स्कूल का बॉस होने के नाते उसने डरने से मना कर दिया। इसीलिए उन्होंने एक गली में फाइट तय कर ली। जैसे ही फाइट शुरू होने वाली थी, सियो जून गुस्से में आगे आया और उन्हें डांटा। पता चला कि वो सब उसके जूनियर ही हैं और अभी का सीन सिर्फ उसका वेलकम करने के लिए था। क्लास का वक्त हो गया। टीचर ने सर्वे रिपोर्ट मांगी। सियो जून और सूजिन एक ग्रुप में थे और जू क्यंग और सुहो एक ग्रुप में। तब सूजिन ने पूछा कि क्या वो कर लेगा, तो सियो जून ने समझा कि ये फोटो शूट है, इसलिए फख्र से बोला कि वो पहले मॉडल रह चुका है। ये सुनकर सब थोड़े ऑकवर्ड हो गए और पास बैठी जू क्यंग परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि सुहो उसे देखे, लेकिन वो उसके सामने बैठ गया, इसलिए पूरी क्लास उसने सिर झुकाकर बिताई। घर आने के बाद जू क्यंग उदासी में बेड पर लेटी थी, तभी अचानक फोन बजा। फोन उठाने पर पता चला कि वो सुहो है। जू क्यंग हैरान हो गई और पूछा कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। सुहो ने धुंधला सा जवाब दिया कि किसी से सुना है, और ये भी कहा कि क्या उसके पास कोई चीज नहीं है जो उसे देनी थी। ये सुनकर जू क्यंग ने तुरंत टेबल पर रखे पेपर बैग की तरफ देखा और फिर दोनों ने पार्क कैफे में मिलने का प्लान बनाया। जू क्यंग को शक हुआ कि पता नहीं सुहो ने उसे फोन बिना मेकअप वाली को किया है या मेकअप वाली को। उसे ये भी समझ नहीं आया कि क्या लेकर जाना है। उसने सोचा अगर सुहो को पता चल गया कि वो कॉमिक बुक स्टोर वाली पिंपल वाली लड़की है तो वो गुस्सा हो जाएगा। जू क्यंग परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अपना बिन मेकअप चेहरा छुपाने के लिए उसने रात को हेलमेट पहनकर निकलने का फैसला किया। सुहो ने पूछा हेलमेट क्यों पहना है, तो जू क्यंग ने कहा सेफ्टी के लिए, वरना अगर बाइक से गिर जाए और चेहरा बिगड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगी। सुहो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि जल्दी से अपनी चीज निकालो। जू क्यंग को समझ नहीं आया कि सुहो बुक की बात कर रहा है या यूनिफॉर्म की, इसलिए उसने कहा कि वो नहीं मिल रही। अच्छा हुआ कि सुहो ने कहा कॉमिक बुक दे दो। तब जू क्यंग समझ गई और तुरंत दे दी। बुक लेते ही सुहो तुरंत मुड़कर वहाँ से चला गया। इस वक्त सुहो ने उससे कहा कि घर जाने से पहले एक कप गर्म पानी पी ले। पहचान न जाने के लिए जू क्योंग के पास मजबूरी थी कि वो वहाँ बैठ ही जाए। सुहो ने पूछा क्या तुम हेलमेट पहन के पानी पीना चाहती हो? जू क्योंग ने कहा ठीक है, मैं स्ट्रॉ से पी लूंगी। सुहो ने हैरानी से पूछा तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? जू क्योंग ने मजबूरन कहा कि ये बहुत ठंडा है। उसे पता नहीं था कि उस वक्त सब लोग उसी को देख रहे हैं। जू क्योंग भी कुछ नहीं कर सकती थी, हेलमेट पहने हुए वैसे भी कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। सुहो को लगा कि आज वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। जू क्योंग को लगा अगर ज्यादा देर रुकी तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए झूठ बोल दिया कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाते ही उसने गलती से अपनी बहन को डरा दिया जो हाथ धो रही थी। फिर जब उसने हेलमेट उतारा तो सब डर गए। फ्रेश होकर जू क्योंग वापस अपनी सीट पर आई और सुहो से पूछा कि उसने उसका नंबर कैसे लिया। सुहो ने कहा कि उसने कॉमिक बुक बेचने वाले से लिया। जू क्योंग ने सुहो को सच पता न चलने के लिए ज्यादा पानी पिया और कम बात की। थोड़ी देर बाद वो अपनी बाइक चला के घर गई और बेड पर सो गई। जू क्योंग ने सोचा कि कल से वो सुहो से दूर रहेगी। अगले दिन जब वो क्लास में आई तो अपनी साफ यूनिफॉर्म सुहो को देकर बिना कुछ कहे उदासी में वहाँ से भाग गई।
लेकिन उसके रिजल्ट में सियो जून ने उसके पैर पर पैर रख दिया। जैसे ही सियो जून क्लास वापस जाने लगा, उसे अचानक याद आया कि जू क्योंग ने उसका कीमती हेलमेट ले लिया था। एक्सरसाइज क्लास में सब फुटबॉल खेल रहे थे जब एक बॉल उड़कर बाहर गई। जू क्योंग उसे उठाने जा रही थी, लेकिन सियो जून ने उसका पैर दबा दिया। सियो जून ने कहा, तुमने मेरा हेलमेट लिया ना? जू क्योंग कुछ पल के लिए चुप रही और एक तरफ इशारा कर दिया। सियो जून ने घमंड से कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इतने में अचानक एक बलून आकर उसके सिर पर लग गया। जू क्योंग ने बलून उठाया और कहा कि वो कल हेलमेट वापस कर देगी। जब वो वापस मुड़ने लगी तो उसका बायां पैर उसके दाएं पैर में अटक गया और वो गिर गई। सियो जून चुपचाप मुस्कुरा दिया। उसने बस देखा कि सूहो उसके पास से गुजरा जा रहा है। जू क्योंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं रही। उसकी क्लासमेट ने उसे उठने में मदद की। सूहो की दूर जाती शक्ल को देखकर जू क्योंग ने फिर से गहरी सांस भरी और सोचा कि ये पहचाने जाने से बेहतर है। आज सूहा का बर्थडे था। सूहा के बॉयफ्रेंड ने जमीन पर फूल बिछा दिए थे और एक टी बनाई थी। इस वक्त सूहा भी क्लासरूम में आई। ये सीन देखकर वो बहुत खुश हुई। जैसे ही दोनों किस करने वाले थे, केक उठाए खड़े लड़के को अजीब लगा और उसने केक फेंक दिया, जो गलती से जू क्योंग के चेहरे पर लग गया। उसके क्लासमेट्स ने उसे कहा कि जाकर चेहरा धो ले, लेकिन अगर वो अपना चेहरा धो लेती तो उसका बिना मेकअप वाला चेहरा सबके सामने आ जाता। इसलिए जू क्योंग ने अपने हाथ फैला दिए ताकि कोई उसे छू न सके। फिर उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ी। वो इतनी तेज भागी कि रास्ते में सियो जून को धक्का दे दिया बिना कुछ समझे। जब जू क्योंग बाथरूम में घुसी तो उसने देखा अंदर कोई है, तो उसने पास वाले बाथरूम का दरवाजा खोला और पता चला कि ये तो मेंस बाथरूम है। तब तक उसके पीछे वाले दोस्त भी आ गए थे। क्लासमेट्स उसका चेहरा साफ करने आए, लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया। थोड़ी देर बाद जू क्योंग ने अपना चेहरा धोकर क्लासरूम में बिना मेकअप के वापसी की। उसके क्लासमेट्स ने उसका मुंहासों भरा चेहरा देखा। सबने उसका मजाक उड़ाया और बुरा बुरा कहा। उसकी आंखों के कोने में आंसू भर आए। पता चला कि ये सब अभी उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। इसी वक्त एक लड़का आया। उसने अपनी जैकेट उतारकर सबके सामने जू क्योंग के सिर पर डाल दी और वो लड़का सूहो था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीधे बाथरूम की तरफ चले गए। वो दोनों टीचर्स बाथरूम गए। मेकअप खत्म करके जू क्योंग क्लास में वापस आई। सूहो का सीरियस चेहरा देखकर जू क्योंग को लगा शायद सूहो ने उसका बिना मेकअप वाला चेहरा देख लिया और उसका राज छुपा दिया। स्कूल के बाद जू क्योंग अपने छोटे भाई के पास गई और उसे सब बताया जो अभी हुआ था। उसका छोटा भाई भी समझा कि सूहो ने उसका सीक्रेट जान लिया है, वरना वो क्यों उसकी मदद करता। जू क्योंग थोड़ी कंफ्यूज थी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके भाई ने कहा शायद वो उसका वीक पॉइंट ढूंढना चाहता है ताकि बाद में उसे बुली कर सके। ये सोचकर जू क्योंग थोड़ी डर गई। क्लास में लौटने के बाद उसका दिमाग सूहो के बदला लेने के ख्याल से भरा हुआ था और वो अक्सर हेलुसिनेशन देख रही थी। हॉलवे में चलते हुए उसने सोचा कि सूहो एक वैम्पायर बन गया है जो बार बार मुंह से बदला मांग रहा है। ये देखकर सूहो बहुत कंफ्यूज हो गया। स्कूल के बाद जू क्योंग ने सोचा कि अब वो सूहो से छुटकारा पालेगी, लेकिन उसे सूहो का फोन आया। सूहो ने उससे कहा कि वो कॉमिक बुक स्टोर में मिले। जू क्योंग कुछ कह पाती उससे पहले ही सूहो ने कॉल कट कर दी। जू क्योंग जानती थी कि वो उसे बिना मेकअप के देखना चाहता है, इसलिए वो कॉमिक बुक स्टोर बिना मेकअप के गई। सूहो ने उसको एक तिरामिसू दिया उसकी कॉमिक बुक के लिए शुक्रिया कहने और कहा कि साबोम हाई स्कूल में एक क्लासमेट है जो उसकी तरह दिखती है। जू क्योंग ने शांति से कहा कि उसका चेहरा आम है और उसने कभी उस स्कूल का नाम नहीं सुना, पर असल में वो अंदर से बहुत डर रही थी। सूहो के साइकोलॉजिकल टॉर्चर के सामने जू क्योंग हर तरह के बहाने बनाती रही। आखिर सूहो ने कह दिया कि उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब है। उसने पूछा कि क्या वो जू क्योंग है, उसका पहले का क्लासमेट। फिर भी जू क्योंग ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जू क्योंग उसकी कजिन है। वो दोनों रिश्तेदार हैं। पर ऐसी अजीब बात सूहो कैसे मानता। तभी जू क्योंग की माँ बुक स्टोर में आ गई और उसे डांटने लगी। जू क्योंग समझ गई कि वो पकड़ी गई है, इसलिए उसने मान लिया और सूहो से कहा कि अगर तुम्हें पता चल गया तो क्या। लाइट्स अचानक बंद हो गई और जू क्योंग भाग गई। घर लौटने के बाद जू क्योंग बहुत ही उदास थी। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी कितनी दुखद है। जू क्योंग को ये नहीं पता था कि सूहो को उसकी पहचान पहले से पता थी। जब उसने उसकी शर्ट वापस की थी तभी सूहो ने उसमें रखी कॉमिक बुक देख ली थी। जू क्योंग बहुत ही ट्रैजिक मूड में थी। अचानक उसने अपनी बहन को एक गेम खेलते देखा जिसमें एक कैरेक्टर मरना पसंद करेगा पर हार नहीं मानेगा। ये देखकर जू क्योंग को तुरंत इंस्पिरेशन मिल गई। अगले दिन जू क्योंग ने एक अलग मेकअप स्टाइल किया, पर उसकी माँ ने उसे घर से निकलने से पहले मेकअप उतारने को कहा, लेकिन जू क्योंग ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे अब किसी से निपटना था। स्कूल पहुंचकर वो सीधा सूहो के पास गई। वो ये बैटल हार नहीं सकती थी क्योंकि सूहो ने उसे बिना मेकअप के देख लिया था, इसलिए वो एक मर्डरस ऑरा के साथ वहां गई। जू क्योंग ने अपने पूरे शरीर की ताकत जमा की और गुनारा नानान बन गई। माहौल भी बदल गया। तलवार जोर से खींच ली गई। यह इस बात का संकेत था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने शैतान के कदमों के निशान फॉलो किए और सूहो के पास दौड़ के गई। उससे कहा कि अगर उसने किसी को ये बता दिया कि वो मेकअप करती है तो वो उससे इसका बदला लेगी। तभी सूहो ने एक ब्रेसलेट निकालकर उसे दिखाया। ब्रेसलेट देखते ही
जू क्योंग उसके सामने घुटनों पर गिर गई। उसने उससे मिन्नत की कि वो उसका बिना मेकअप वाला चेहरा किसी को ना बताए, लेकिन सुहो ने कहा, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? जू क्योंग ने कहा, अगर उसने यह राज छुपाया तो वो उसकी हर बात मानेगी। हैरानी की बात यह थी कि सुहो मान गया। उस वक्त जू क्योंग को लगा जैसे सुहो उसका गार्जियन एंजल हो। क्लास में वापस आने के बाद सुहो को लगा कि बाहर की धूप बहुत तेज है, तो जू क्योंग ने तुरंत पर्दे खींच दिए। क्लास के दौरान जू क्योंग को सुहो का टेक्स्ट आया। उसने लिखा कि उसे प्यास लगी है, तो जू क्योंग ने टीचर से झूठ बोला कि उसके पेट में दर्द है और वो बाहर भाग गई, जिस पर क्लासमेट्स हंसने लगे। 1 मिनट बाद वो पानी की बोतल लेकर सुहो के पास पहुंची। गुस्से में होने के बावजूद उसने जबरदस्ती एक मीठी स्माइल दी। कुछ देर बाद सियो जून आईने में देख रहा था, तभी उसका टकराव जू क्योंग से हुआ, जो एक ढेर होमवर्क ले जा रही थी। जैसे ही वो निकलने लगी, सियो जून ने उसे घेर लिया और पूछा कि उसने हेलमेट वापस क्यों नहीं किया। तब जू क्योंग को हेलमेट याद आया और उसने कहा कि वो कल वापस करेगी। सियो जून ने धमकी दी कि अगर कल वापस ना किया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तब जू क्योंग वहाँ से बचकर निकल गई। सुहो का होमवर्क ऑफिस में देने के बाद वो क्लास में वापस गई और सुहो को बताया कि मिशन कंप्लीट हो गया। सुहो ने कंटेंट पढ़कर हंसी रोकी नहीं। स्कूल से घर आने के बाद जू क्योंग हेलमेट ढूंढने लगी, लेकिन पता चला उसका छोटा भाई उसे बेच चुका है। तो उसने उसके पीछे दौड़ लगाई और उसकी पिटाई कर दी। माँ के आते ही दोनों रुके। थोड़ी देर बाद जू क्योंग को सुहो का टेक्स्ट आया कि उसके लिए कॉमिक बुक स्टोर से किताब लेकर 10 मिनट के अंदर अम्यूजमेंट पार्क ले आओ। जल्दी में उसने अपने भाई को किस किया और कहा, चलो मिलकर माँ को मना लेते हैं। माँ के मना करने के बाद भी वो दौड़ गई। कॉमिक बुक स्टोर पहुंचकर देखा कि किताब एक लड़का ले गया है। जू क्योंग ने उससे पूछा कि क्या वो किताब दे सकता है। दूसरी तरफ सुहो अभी भी जू क्योंग का इंतजार कर रहा था। जू क्योंग ने लड़के को आइसक्रीम खरीद कर दी ताकि वो किताब वापस दे दे। तभी सुहो का मैसेज आया कि 10 मिनट हो गए हैं। मजबूरी में जू क्योंग ने रिस्क लिया, जो लड़के को पसंद नहीं आया। लड़के ने मना कर दिया और जू क्योंग को जंबी डांस करना पड़ा ताकि वो मान जाए। यह सब सुहो ने देख लिया, जो वहाँ आ चुका था। थोड़ी देर बाद जू क्योंग ने किताब ले ली और सुहो के पास गई। उसने समझाया और किताब उसके हाथ में देकर अलविदा कहा। अगले दिन जू क्योंग ने सियो जून को हेलमेट का मामला बताने के लिए एक चिट्ठी उसके पॉकेट में डाल दी और कहा कि वो उसके जाने के बाद पढ़े। उसके दोस्तों ने सोचा कि यह लव लेटर है और कहा कि सियो जून का चार्म अब भी वैसा का वैसा है, लेकिन खोलने पर उसमें हेलमेट खो जाने का जिक्र था। गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। क्लासमेट्स भी देखना चाहते थे, लेकिन अपना चेहरा बचाने के लिए सियो जून ने कहा कि यह भी पुराने वाले लव लेटर्स जैसे ही है। जब जू क्योंग वापस क्लास में आई तो सुहो ने उसकी तरफ उंगली उठाई। फिर से नाइटमेयर शुरू होने वाला था। शाम को सुहो ने जू क्योंग को रूफटॉप पर खाने के लिए बुलाया। पता चला उसका असली मकसद था कि जू क्योंग स्कूल के टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा ले। मिशन पूरा करने के लिए जू क्योंग हर दिन मेहनत से प्रैक्टिस करने लगी। जल्दी ही कैरेक्टर चुनने का दिन आ गया। अब कैरेक्टर चुनने का समय था। जू क्योंग ने गलती से बहुत ज्यादा पानी पी लिया था, इसलिए उसे बाथरूम जाना पड़ा। बाथरूम से आकर उसने शीशे में देखा और खुद को मोटिवेट किया। जब जू क्योंग ऑडिशन के दरवाजे पर पहुंची, भीड़ गायब थी। उसने सोचा सब अंदर चले गए हैं, इसलिए जू क्योंग ने दरवाजा खोल दिया। उसने माइक्रोफोन और फोन नीचे रखा और डांस करना शुरू कर दिया। ऑडियंस में बैठे टीचर्स को समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। तभी सुहो भी दरवाजा खोलता है और सामने का मंजर देखकर रुक जाता है। जू क्योंग इतनी जज्बाती डांस कर रही थी कि उसे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, उसे एहसास होता है कि वो गलत जगह आ गई है। पूरी ऑडियंस उसे देखकर जम जाती है। शर्म से जू क्योंग भाग जाती है। सुहो ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। स्कूल से घर आने पर उसकी माँ उसे डांटती है कि अगर मेकअप लगाने का समय है तो एक नया शब्द सीखना बेहतर होगा। कुछ देर बाद उसका छोटा भाई अंदर आता है, जिसने वही हेलमेट खरीदा होता है, लेकिन जू क्योंग ध्यान नहीं देती। तभी उसे सुहो का टेक्स्ट आता है, जिसमें उसने उसे एक कॉमिक बुक लाने को कहा। जू क्योंग ने बिना कुछ कहे तुरंत कॉमिक बुक स्टोर की तरफ भाग लिया। जैसे ही वो बाहर आई, तेज बारिश शुरू हो गई। पहले वो रुकी, फिर भागकर निकल गई। बदकिस्मती से एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट के सामने कुछ गुंडे उससे टकरा गए। उन्होंने जू क्योंग को गालियां देनी शुरू कर दी। एक गुंडा तो ये तक कहने लगा कि वो इतनी बदसूरत है कि लोगों को डरा रही है। जू क्योंग बार बार सॉरी बोलती रही, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। आसपास के लोग भी उन्हें रोकने के बजाय हंसने लगे। जू क्योंग जब लड़खड़ा कर वहाँ से निकली तो सुहो ने उसके पैर पर लगी चोट देख ली। उसने पूछा, बारिश हो रही थी तो तुमने छतरी क्यों नहीं ली? जू क्योंग ने समझा कि वो उसे छतरी खरीदने के लिए कह रहा है, इसलिए गुस्से में उसने सुहो से सवाल किया कि अगर उसके पास काम नहीं है तो क्यों उसे छोटी छोटी चीजें करने को बोलता है। एक पल में सारे गम जू क्योंग के अंदर से फूट निकले। उसने कहा, बदसूरत होना मेरा कसूर नहीं है, सब मुझसे क्यों नफरत करते हैं। जू क्योंग के आंसुओं को देखकर सुहो ने तुरंत अपना कोट उतारकर उस पर डाल दिया और बोला, यहाँ रुकना। फिर वो भागकर बारिश में दवाई लेने चला गया। वापस आता वक्त उसे वहाँ से गुजर रहा सियो जून देख लेता है। सुहो जब पुरानी जगह वापस आया तो जू क्योंग वहाँ नहीं थी। परेशान होकर उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो जू क्योंग बाहर बैठी मिली। सुहो उसके पास भागकर गया और बड़े प्यार से उसके पैर की चोट साफ करके दवा लगाई। जू क्योंग को ये पता नहीं था कि सुहो बार बार उसे सिर्फ अपना ध्यान खींचने के लिए कॉल करता था। ये सब देखकर सियो जून को गुस्सा आ गया और उसने बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। अगली सुबह जब खाना खाते वक्त सियो जून ने जू क्योंग और सुहो को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते देखा तो
उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में उसने सुहो की ट्रे जमीन पर फेंकी और बिना कुछ बोले चला गया। फिर वो सीधा जू क्योंग के पास बैठ गया। जू क्योंग ने समझा कि वो हेलमेट लेने आया है, लेकिन सियो जून बोला कि उसे उसके साथ खाना खाना है। ये सब देखकर सुहो का सब्र टूट गया। वो गुस्से में आगे आया और सियो जून को खींच कर उठाया। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और वजह बस जू क्योंग थी। सियो जून ने सीधे सुहो को नीचे गिरा दिया। सुहो ने वापस अटैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नीचे ही पड़ गया। सियो जून ने फिर उसे चिढ़ाया। तभी टीचर आ गए और लड़ाई रुक गई। कुछ ही देर में पूरे स्कूल में ये खबर फैल गई कि दोनों हैंडसम बॉयज जू क्योंग के लिए लड़ रहे हैं। क्लासमेट्स ने तो जू क्योंग से ये तक पूछ लिया कि इन दोनों में से उसे कौन पसंद है। बेचारी जू क्योंग बहुत शर्मिंदा हो गई। सुहा ने उसकी मदद की, तब जाकर सब वहाँ से चले गए। लेकिन अफवाहें यही नहीं रुकी। इससे बचने के लिए क्लासमेट्स ने जू क्योंग को लड़कों के साथ डेट्स पर भेजना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से सुहो वहाँ से गुजरा और ये बात सुन ली। फिर दोनों ने तय किया कि सिनेमा हॉल में मिलेंगे। सुहो पहले ही पहुँच गया और सबसे पिछली लाइन में बैठ गया, जहाँ सबसे ज्यादा अंधेरा था। मूवी चल रही थी, लेकिन सुहो की नजर सामने बैठे उन दोनों पर थी। अचानक उसने देखा कि वो कुछ अजीब कर रहे हैं। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत रुकावटों को पार करके उन तक पहुंच गया और दोनों को अलग किया। लेकिन जो हुआ उसे देखकर सुहो भी कंफ्यूज हो गया। उसने गलत इंसान को समझा था। पीछे से शोर सुनकर जू क्योंग भी मुड़ गई। उससे बचने के लिए सुहो सीधा लंबे बालों वाले लड़के की बाहों में गिर गया। इस तरह उसने जू क्योंग की नजरों से खुद को छुपा लिया। मूवी खत्म होने के बाद उस आदमी ने अगले डेट का प्लान बनाया। जू क्योंग ने तुरंत हाँ कह दिया और जाने से पहले उस आदमी ने उसके बालों को हल्का सा छुआ। जू क्योंग जैसे ही मुड़कर गई, सुहो सीधा बिलबोर्ड से टकरा गया, क्योंकि वो छुपना चाहता था। जब जू क्योंग घर वापस आई तो उसे उस आदमी का मैसेज मिला। उसने लिखा कि वो जू क्योंग से माफी चाहता है क्योंकि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसने उसके साथ डेट की। ये पढ़कर जू क्योंग बहुत उदास हो गई। उसका प्यार शुरू होते ही खत्म हो गया। पता चला कि जू क्योंग के जाने के बाद उस आदमी को एक और लड़की से मिलते हुए सुहो ने देख लिया था। इसलिए सुहो उस आदमी के पीछे बाथरूम तक गया। उसने धमकाकर उस आदमी से जू क्योंग को मैसेज भिजवाया कि वो दोबारा उसे नहीं देखना चाहता। अगली सुबह सियो जून स्कूल आते वक्त अपनी मोटर बाइक लेकर जू क्योंग के पास से गुजरा। जू क्योंग इतनी घबरा गई कि उसने लिपस्टिक गलती से अपनी नाक पर लगा ली, जिससे वो गुस्से से भर गई। सियो जून रुककर उससे पूछता है क्या वो और सुहो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जू क्योंग तुरंत सिर हिलाकर मना कर देती है। सियो जून उसकी शक्ल देखकर समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही। ये देखकर जू क्योंग और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। क्लास का वक्त आया। टीचर ने सुहो, सूजिन और जू क्योंग को पोडियम पर बुलाया और सवाल का जवाब देने को कहा। सियो जून हाथ उठाकर कभी सूजिन को देखता, कभी सुहो और जू क्योंग को, फिर सिर हिलाकर बोला कि ये मुमकिन ही नहीं। जू क्योंग हर टेस्ट में बस 1 नंबर लाती है, तो वो कुछ जानती ही नहीं। इसलिए उसने सुहो की तरफ देखा कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन सुहो ने उसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर में सूजिन और सुहो ने जवाब देकर नीचे चले गए। सिर्फ जू क्योंग पोडियम पर अकेली रह गई, जो एक शब्द भी नहीं लिख पाई। टीचर उसके पास आई और कहा कि हर स्टूडेंट का क्वेश्चन अलग है, इसलिए दूसरों की कॉपी देखकर कोई फायदा नहीं होगा। ये बात सुनकर सियो जून जोर से हंसने लगा। टीचर ने उसे इतना खुश देखकर उसे भी सवाल का जवाब देने को कहा। जू क्योंग खुशी खुशी अपनी सीट पर वापस गई, लेकिन सियो जून भी जू क्योंग की तरह क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट था। वो भी जवाब नहीं दे पाया। स्कूल खत्म होने के बाद जू क्योंग अपनी माँ की शॉप पर मदद करने गई। अचानक वहाँ सियो जून और उसकी माँ भी आ गए। सियो जून को देखकर जू क्योंग घबरा गई। उसने सोचा अब क्या करे, बिना मेकअप के वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। जू क्योंग की माँ ने सियो जून को देखा और उसकी तारीफ की, कहने लगी कितना हैंडसम है और अपनी बेटी से मिलाना चाहती थी। ये सुनकर जू क्योंग इतनी शॉक हो गई कि सीधा बेड पर चढ़ गई, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से बेड टूट गया। फिर भी उसने सबसे एलिगेंट अंदाज में सबको ग्रीट किया। सियो जून ने उसे ध्यान से देखा और समझ गया कि ये जू क्योंग ही है। दरअसल उनकी माएं बचपन से करीबी दोस्त थी। सियो जून ने जू क्योंग की लगातार 99वीं फोटो खींच ली। जू क्योंग और बर्दाश्त नहीं कर पाई और माँ से कहने लगी कि उसे घर जाना है। उसकी माँ बोली, इस चेहरे के साथ अगर बाहर गई तो लोग डर जाएंगे, जाकर चेहरा धो ले। सियो जून अभी भी जू क्योंग की फोटो देखता रहा। अपनी क्लासमेट्स को अपना राज न पता चले, इसलिए जू क्योंग को दोबारा मेकअप करना पड़ा। तब सियो जून की माँ ने पूछा, क्या तुम दोनों क्लासमेट्स हो? जरूर तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी होगी ना? जू क्योंग चुप रही। उसकी माँ बोली, अब सब ठीक होगा और उसने तो सियो जून को डिनर पर भी बुला लिया। जू क्योंग ने जल्दबाजी में कहा कि कल उसे क्रैम स्कूल जाना है, लेकिन सियो जून ने तुरंत एक्सपोज कर दिया कि कल तो वो गैदरिंग पर जाने वाली है। ये सुनकर माँ ने जू क्योंग को डांट दिया। इस वक्त सियो जून की माँ ने जू क्योंग की तारीफ की कि वो कितनी मैच्योर है, अपने बेटे की तरह नहीं जो हमेशा मोटर बाइक चलाता है। जू क्योंग को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने तुरंत बोल दिया कि सियो जून तो रोज बाइक चलाता है और एक बार तो उससे टकराने वाला था। सियो जून की माँ ने कहा, अगर तुमने इसे बाइक चलाते देखा तो मुझे तुरंत बताना। जू क्योंग ने कहा, मिशन कंप्लीट करेगी। अगले दिन जू क्योंग ने फोन निकालकर उसकी फोटो खींच ली। सियो जून ने भी पिछली रात की अपनी फोटो दिखाकर धमकाया कि अगर तुमने मेरी फोटो डिलीट नहीं की तो मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें क्लास में दिखा दूंगा। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे और ये सब सुहो ने देख लिया। बाद में सुहो ने जू क्योंग को बुलाकर कहा कि बेकार की हरकतें करना बंद करो और अगर टाइम है तो एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करो। ब्रेक में जू क्योंग ने देखा कि सियो जून अपने दोस्तों के साथ फोन
फोन देख रहा है, उसे लगा उसकी फोटो लीक हो गई है। उसने तुरंत उसकी मोटर बाइक की चाबी उठा ली और भाग गई। एसीओ जून भी उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। तभी सुहो भी आ गया। अब जू क्यंग के दोनों हाथ अलग अलग तरफ खींचे जा रहे थे। उसने पहले एसीओ जून की तरफ देखा, फिर सुहो की तरफ, फिर गुस्से में दोनों की पकड़ से छूटकर निकल गई। जू क्यंग नहीं चाहती थी कि पिछली बार की तरह फिर दोनों उसके सामने लड़ाई करें। आखिर में सारा झंझट उसी पर आ गिरता था, इसलिए उसने चाबी एसीओ जून को वापस दे दी और सुहो से भी कहा कि तुम भी चले जाओ। ये कहकर जू क्यंग ने दोनों को धक्का देकर दूर किया और तेजी से निकल गई। एग्जाम खत्म होने के बाद सबने डिसाइड किया कि चलो कराओके चलते हैं। सब डांस और गाने लगे, लेकिन सुहो अकेला वहाँ बैठा हुआ खोया खोया था। तभी उसकी नजर जू क्यंग की सफेद टांगों पर पड़ी। वो शर्मिंदा हो गया और तुरंत एक तकिया उठाकर उसकी टांगों पर रख दिया। जू क्यंग बाथरूम गई और वापस आई तो उसने नेक्स्ट रूम से आती हुई आवाज सुनी। उसने खिड़की से झांका तो उसने एसीओ जून की मोटर बाइक देखी। बदला लेने के लिए उसने बाइक को जोर जोर से लात मारी, लेकिन तभी एसीओ जून बाहर आ गया और उसे देख लिया। उसने पूछा, तुम क्या कर रही थी? जू क्यंग बोली, मैंने बाइक को छुआ भी नहीं। एसीओ जून बोला, तुझे लगता है मैं अंधा हूँ? तभी जू क्यंग ने सुहो को देख लिया। दोनों को लड़ते देखने से बचाने के लिए उसने तुरंत एसीओ जून का हाथ पकड़कर खींच लिया, लेकिन अचानक सामने एक गैंग आ गया। जू क्यंग को पिछली बार याद आया जब एसीओ जून को यही लोगों ने मारा था। एसीओ जून बोला, तुम पहले भाग जाओ। जू क्यंग बोली, मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आता, लेकिन मैं अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकती। इसलिए जू क्यंग ने एसीओ जून का हाथ पकड़ा और दोनों भाग गए। ये सब सुहो ने भी देख लिया और डर गया कि जू क्यंग कहीं परेशान न हो जाए, इसलिए उसने उनका पीछा किया। चेज के बाद जू क्यंग और एसीओ जून गैंग से बच निकले, लेकिन सुहो उन गैंगस्टरों के सामने आ गया। गैंग के लोगों को पता चला कि सुहो भी उनके स्कूल सबायुम हाई का स्टूडेंट है। जब सुहो निकलने लगा तो उन्होंने उसे रोक लिया। उनको लगा सुहो को एसीओ जून ने भेजा है और फाइट शुरू हो गई। सुहो ने ताइक्वांडो सीखा था, इसलिए उसे डर नहीं था, लेकिन एक आदमी पूरे ग्रुप के सामने अकेला क्या कर लेता। उसे पकड़कर मारने लगे। तभी पुलिस पेट्रोल आ गई और बड़ी मुसीबत टल गई। दूसरी तरफ जू क्योंग सीओ जून की बाइक पर घर जाने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर बाद सीओ जून उसे कॉमिक बुक स्टोर ले गया और वहाँ अनजाने में सुहो भी मिल गया। दोनों को एक साथ देखकर जू क्योंग का दिल घबरा गया। उसने सोचा शायद पिछले जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे। एक्सपेरिमेंटल क्लास के दौरान सुहो ने जू क्योंग को खींचकर अपने पास बिठाया। उसने एक दोस्त को मैंगो जूस दिया और जू क्योंग को स्ट्रॉबेरी जूस। जू क्योंग को समझ नहीं आया सुहो क्या कर रहा है, लेकिन वो मुस्कुरा दी। क्लास में स्ट्रॉबेरी जूस पकड़े हुए जब उसने सुहो को देखा तो उसका हैंडसम चेहरा देखकर जू क्योंग के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। लंच टाइम पर सीओ जून जाकर जू क्योंग के बिल्कुल पास बैठ गया। जू क्योंग ने उसे कहा, दूर बैठो। सीओ जून बोला, इसके अलावा मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। फिर उसने सीधा जू क्योंग का फेवरेट फ्राइड पोर्क खाना शुरू कर दिया, जो देखकर जू क्योंग गुस्सा हो गई। सीओ जून ने हाथ क्लैप किया और अगले ही पल 2 बड़े प्लेट्स फ्राइड मीट के उसके सामने आ गए। कुछ स्टूडेंट्स ने मोबाइल निकालकर फोटो लेना भी शुरू कर दिया। जू क्योंग ने चाबी वापस की, लेकिन सीओ जून बोला, इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उसने अपनी बाइक तो तुम्हारे घर के सामने पार्क की हुई है। ये बात सुनकर जू क्योंग चौंक गई। सीओ जून गुस्से में था, लेकिन सामने से कह नहीं पाया। जब जू क्योंग टॉयलेट गई तो वापस आते वक्त उसके पीछे लंबी टॉयलेट पेपर की स्ट्रिप लटक रही थी। ये देखकर सीओ जून ने उस पर पांव रख दिया और उसे लंबी पूंछ वाली बंदर कहकर बुला दिया। ये देखकर जू क्योंग बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई और तुरंत कागज लपेट लिया। तभी एक क्लासमेट उसे टकरा गया और बाकी क्लासमेट्स इस सीन को देखकर चीयर करने लगे। सुहो ने भी ये सब देख लिया। जू क्योंग ने तुरंत रिएक्ट किया और सीओ जून को धक्का दे दिया। उसने कहा कि उसकी वजह से ही वो गिर गई। फिर वो शर्मिंदगी में वहाँ से भाग गई। शाम को जू क्योंग को सुहो का फोन आया और दोनों ने बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलने का प्लान बनाया। ये सुनकर जू क्योंग बहुत खुश हो गई। जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो अपनी खूबसूरती देखकर खुद ही हैरान हो गई। बाहर जाने से पहले जू क्योंग ने सुंदर सा मेकअप किया। दोनों ने बिल्ली के साथ खेला, बास्केटबॉल खेली और रास्ते पर साथ चले। दोनों के बीच फीलिंग्स जल्दी ही बढ़ गयी। अगले दिन स्कूल में जू क्योंग ने देखा कि कोई एक लड़की को बुली कर रहा है जो उसकी तरह थी। ये देखकर जू क्योंग को अपने पास्ट के दुख याद आ गए। दोपहर तक भी वो लड़की को नहीं छोड़ा गया तो जू क्योंग ने उनके ऊपर पानी डाल दिया ताकि वो बुरी हरकत रोके। किसी को आता देखकर वो लड़की भाग गई। जू क्योंग भी उसके पीछे गई। पुलिस ने जू क्योंग को भी गालियां दी। सूजिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और पुलिस को चेतावनी दी कि आगे से बात करते वक्त ध्यान रखें। अगले दिन जू क्योंग गोयून नाम की लड़की के पास गई क्योंकि उसका परफॉर्मेंस था। गोयून का मेकअप देखकर जू क्योंग को अपनी पुरानी सूरत याद आई तो उसने गोयून का मेकअप कर दिया। थोड़ी देर बाद गोयून स्टेज पर आई। ऑडिटोरियम के सभी लोग उसके लुक को देखकर प्रशंसा करने लगे। गोयून को वो कॉन्फिडेंस मिला जो उसके पास कभी नहीं था। जू क्योंग का छोटा भाई भी हैरान रह गया। शो खत्म होते ही गोयून भागकर जू क्योंग का शुक्रिया करने आई। तभी सीओ जून फ्रेश फूलों का बुके लेकर आया। गोयून ने उसे देखकर तुरंत भाई पुकारा। तभी जू क्योंग को पता चला कि दोनों भाई बहन हैं। जू क्योंग सिटी की सबसे खूबसूरत गॉडेस थी पर एग्जाम्स में हमेशा बहुत लो मार्क्स लाती थी। जब उसकी माँ ने रिपोर्ट कार्ड देखा तो इतनी गुस्सा हुई कि अपने
आप को फैन से ठंडा करने लगी, पर गलती से उसने फैन टीचर के मुंह पर उड़ा दिया, जिससे टीचर ने तुरंत अपने बालों से अपनी आईब्रो छुपा ली। पता चला टीचर की तो आईब्रो ही नहीं है। टीचर ने घबराहट में जू क्यंग की माँ से पूछा कि उन्होंने कुछ देखा क्या। तभी जू क्यंग की माँ ने अपना बिजनेस काट दिया, क्योंकि वो आईब्रो टैटू आर्टिस्ट थी। बाहर निकलते ही उसने अपने दिल के मेल गॉड को देखा। वो सुहो का फादर था, जो एक बड़े स्टार थे। तुरंत ही मिडिल एज्ड आंटियां उसके आसपास जमा हो गई। जू क्यंग की माँ उसकी हैंडसमनेस देखकर फिदा हो गई। उसने मजाक में कहा, क्या मैं तुम्हें पैसों से खरीद सकती हूँ? ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। पता चला माँ ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। अपनी माँ की हरकत देखकर जू क्यंग इतनी एम्बेरस हो गई कि भाग गई। सुहो अपने फादर से मिलने गया और पूछा कि आप स्कूल क्यों आए? पता चला फादर सन के रिश्ते अच्छे नहीं थे। तभी जू क्यंग की माँ भी आ गई, जिसे जू क्यंग भी रोक नहीं पाई। जब उसने देखा कि सुहो और जू क्यंग क्लासमेट्स हैं, तो वो बहुत खुश हुई। सुहो शर्माकर वहाँ से निकल गया। शाम को एक्सपेरिमेंट क्लास का वक्त था, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पहले झगड़ा हुआ था। जू क्यंग जाने वाली थी कि किसी ने उसे रोक लिया। उसने सोचा सुहो है, तो गुस्से में कहा छोड़ दो, लेकिन जब मुड़कर देखा तो उसकी शर्ट अटकी हुई थी। ये देखकर वो शर्मिंदगी में भाग गई। जब जू क्यंग घर आई और अपने सॉक्स उतारे तो उसे सुहो अपने घर में दिखा। माँ ने पूछा क्यों हैरान हो रही हो? जू क्यंग शर्मा गई और बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। पता चला कि माँ कॉमिक बुक स्टोर गई थी और वहाँ सुहो से मिली। क्योंकि सुहो उसके क्रश का बेटा था, इसलिए उसे घर ले आई। खाने के वक्त माँ ने सुहो को खुद खिलाने की जिद की। जू क्यंग का छोटा भाई सुहो की शर्ट लेकर बोला कि क्या ये असली है? उसने कहा शर्ट कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। सुहो बोला अगर तुम्हें पसंद है तो मैं ये तुम्हें दे देता हूँ। ये सुनकर छोटा भाई खुशी से पागल हो गया। जू क्यंग ने भाई को मारा, लेकिन भाई ने तुरंत पकड़ लिया। फिर दोनों टेबल के नीचे लड़ने लगे। उसके छोटे भाई ने उसे खींच लिया, जिस वजह से जू क्यंग गलती से सीधा सुहो की बाहों में गिर गई। तभी उनकी नशे में धुत बड़ी बहन घर आई और गलती से इलेक्ट्रिक वायर काट दी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सब पैनिक में इधर उधर भागने लगे। जू क्यंग ने जब टॉर्च ऑन की तो देखा सब एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। सिर्फ नशे में बहन आराम से खाना खा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन संडे था। बहन जू क्यंग को सोना ले गई। जू क्यंग अकेली सोना में बैठी थी। जब टाइम खत्म हुआ और वो बाहर जाने वाली थी तो सामने से सियो जून आ गया। जू क्यंग घबरा गई और तुरंत मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया था और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उसका असली चेहरा देखे। अच्छी बात ये थी कि जू क्यंग ने तेजी से रिएक्ट कर लिया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इतना बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक शर्त लगा दी कि कौन सोना से पहले बाहर निकलेगा। 1 घंटे बाद गर्मी की वजह से जू क्यंग के कपड़े पूरे गीले हो गए। एक मोटा लड़का सियो जून से पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी लग रही है और वो जू क्यंग की तारीफ करता है कि कितनी खूबसूरत है। सियो जून फौरन जवाब देता है और कहता है इसमें क्या खूबसूरती है। जू क्यंग जो पहले से ही गर्मी से परेशान थी और भी गुस्सा हो गई जब उसने सुना कि सियो जून उसे अगली कह रहा है। तभी उस मोटे लड़के ने नोटिस किया कि सामने वाली लड़की जू क्यंग 1 घंटे से हिली तक नहीं है। उसने कहा ये मर गई क्या? जैसे ही वो उठकर जू क्यंग को बुलाने जा रहा था, जू क्यंग ने नाक दबाकर बोला यहाँ बहुत कंफर्टेबल है, मेरी फिक्र मत करो। मोटे लड़के ने कहा ये हुई ना असली एक्सपर्ट, और फिर बोला कि उसका और सियो जून का कंपटीशन बेकार है। वो तुरंत बाहर निकल गया आइसक्रीम लेने और सियो जून भी तुरंत भाग गया। उस वक्त जू क्यंग अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाई और रोते हुए बाहर निकल आई। बहन के साथ बाहर आने के बाद उसने जू क्यंग को बोला कि कन्वीनियंस स्टोर से खाना ले आओ। जू क्यंग को दूर से सुहो ने देख लिया। जू क्यंग ने सामान खरीद कर बस वापस मुड़ा ही था कि सामने उसकी पुरानी क्लास की लड़की आ गई, जो उसे पहले बुली करती थी। जू क्यंग को देखते ही उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। उसे अगली डकलिंग कहकर चिढ़ाने लगी। जू क्यंग की बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाई और भाग गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे याद आया कि उसका वॉलेट गिर गया है। तभी सुहो आया, उसने वॉलेट उस ब्यूटी गर्ल से छीन लिया और जू क्यंग के पीछे भाग गया। जू क्यंग को लगा सुहो भी उसकी अगली शक्ल पर हंसता है, लेकिन सुहो ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप जू क्यंग के सिर पर एक हैट पहनाया और उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। बस उस छोटी सी बात ने जू क्यंग की नजर में सुहो को अलग बना दिया। अगले दिन सियो जून अपनी स्किन केयर कर रहा था। लेपर्ड प्रिंट शॉर्ट्स पहनकर वो खुशी से डांस करने लगा और सेक्सी मूव्स कर रहा था। अचानक उसने देखा कि घर में आउटसाइडर्स हैं। वो तुरंत घबरा गया। उसकी बहन ने उसे कहा कि घर पे नॉर्मल रहने की कोशिश करे। सियो जून नीचे देखते हुए जू क्यंग को कैल्म एक्सप्रेशन के साथ ग्रीट करता है, फिर दोबारा डांस करने लगता है। जब अकेला हुआ तो बेड पर कूदकर एम्बैरेसमेंट में चिल्लाया। जू क्यंग ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन उसकी बात सुनकर सियो जून और ज्यादा शर्माया। जू क्यंग के जाने के बाद वो तुरंत उसके पीछे भागा और उसके बाल पकड़ लिए। दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो गई। जू क्यंग ने कहा कि उसने सब देख लिया। सियो जून घबरा गया और पूछा कि क्या देखा। जू क्यंग ने हंसकर कहा लेपर्ड प्रिंट पैंटीज। उसके कहने के बाद उसने नीचे सियो जून की पैंट्स की तरफ देखा, जो उसे और गुस्सा दिला गया। अगले दिन स्कूल में जू क्यंग ने फिर से सियो जून को चिढ़ाया। वो उसके सामने कूद गई और दूर भाग गई। सियो जून उसे देखकर महसूस करता है कि शायद वो जू क्यंग से प्यार करने लगा है। इसी वक्त कुछ ठग्स ने सियो जून और जू क्यंग की फोटो देख ली और सोचा कि जू क्यंग
उसकी गर्लफ्रेंड है। बदला लेने के लिए उन्होंने जू क्यूंग को उठा लिया और सियो जून को फोन करके धमकी दी कि तेरी गर्लफ्रेंड हमारे पास है। इत्तेफाक से तब सियो जून और सूहो एक साथ थे। दोनों तुरंत परेशान हो गए। गैंगस्टर्स की नजर बचाकर जू क्यूंग ने अपने क्लासमेट्स को वीडियो कॉल की। सबने तुरंत समझ लिया कि वो मुसीबत में है। सूजिन ने पहचान लिया कि ये वही जगह है जहाँ वो पहले गई थी। सूहो और सियो जून ने सर्च करना शुरू किया और सूहो ने जू क्यूंग को सबसे पहले ढूंढ लिया। उसने बिना कुछ सोचे गैंगस्टर्स को पीटना शुरू कर दिया। 4-5 आदमी भी सूहो के सामने न टिक पाए। तभी सियो जून भी पहुंच गया और अपना बैग फेंककर फाइट में शामिल हो गया। जब उसने देखा कि सूहो गैंग बॉस को मारने ही वाला है तो उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन जू क्यूंग की डरी हुई आंखें देखकर सियो जून ने भी गुस्से में उस बॉस को जोर से मारा। इसी वक्त जू क्यूंग की बेस्ट फ्रेंड सू जिन भी आ गई और उसने एक गैंगस्टर को किक करके गिरा दिया। फिर सब मिलकर फाइट करने लगे। सियो जून और सूहो ताइक्वांडो के मास्टर्स थे और लड़कियां भी मार्शल आर्ट्स जानती थी। थोड़े ही वक्त में ठग्स को हरा दिया गया। अगले दिन कराओके बार के ओनर ने स्कूल में कंप्लेंट कर दी और सबको पनिशमेंट मिला। स्कूल के बाद सूहो ने उस लड़के को ढूंढा जिसने जू क्यूंग को बुली किया था। उसने अपनी स्कूल आइडल पावर का इस्तेमाल करके उसे मजबूर किया कि वो जू क्यूंग से माफी मांगे। रात को वही लड़का जू क्यूंग के घर आया। जू क्यूंग को लगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है, इसलिए उसने उसके मुंह पर पेपर स्प्रे कर दिया। लड़का घबरा गया और बोला कि वो बस माफी मांगने आया है। माफी मांगकर वो भाग गया। जू क्यूंग हैरान रह गई। अगले दिन एग्जाम के रिजल्ट्स आए। सियो जून को 50 पॉइंट्स मिले और सब हैरान हो गए। उसने प्राउडली जू क्यूंग से पूछा कि उसके कितने आए। उसने देखा जू क्यूंग के सिर्फ 49 आए थे। उसने उसका मजाक उड़ाया। उधर सूजिन बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसके फादर उसे मारते थे अगर वो फर्स्ट ना आती। जू क्यूंग घर गई तो उसकी माँ ने उसके खराब मार्क्स देखकर उसके सारे कॉस्मेटिक्स कचरे में फेंक दिए। जू क्यूंग रो पड़ी। सूहो उसे ढूंढने आया। दरवाजा खुला था तो उसने अंदर देख लिया और देखा जू क्यूंग रो रही है। वो छुप गया और बाद में उसे ले जाकर नूडल्स खिलाए। जू क्यूंग को लगा वो एबलोन खा रही है। उसकी कंपनी ने जू क्यूंग को खुश कर दिया। जब सूहो उसे घर लौटा रहा था तो जू क्यूंग के पैर के नीचे एक अर्थवर्म आ गया। वो डर के मारे हिल भी नहीं पाई। सूहो ने उसका जूता उतारा और कहा कि एक पैर पर खड़ी होने से गिर जाएगी, इसलिए उसे बैठना चाहिए। जू क्यूंग शर्मा गई और उसके शोल्डर पर बैठ गई। सूहो ने कहा मैं वहाँ बैठने को बोला था। वो ऑकवर्ड हो गई, लेकिन सूहो ने उसे एक हेयर पिन दिया। अगले दिन जू क्यूंग उस हेयर पिन को एक्स्ट्रा क्लासेस में ले गई। सूहो उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि सूजिन उदास है। उसने उसका पीछा किया और जाना कि उसके फादर ने उसे डांटा है। जू क्यूंग ने ये सब देख लिया और उसे लगा कि सूहो जिस लड़की को पसंद करता है वो सूजिन है। उसने क्लास में सूहो के साथ बैठने से मना कर दिया और उससे दूर रहने लगी। घर जाकर उसने सूहो की याद में हंस हंस कर एक डॉल को उसकी जगह समझकर पीट डाला। उस वक्त उसका छोटा भाई अंदर आ गया। अपनी बहन को पागल होते देखकर वो डर गया और तुरंत भाग गया। अगले दिन सियो जून ने जू क्यूंग से कहा कि वो उसकी छोटी बहन के लिए गिफ्ट चुनने में मदद करे। तभी उसे सूहो का फोन आया। जू क्यूंग कुछ बोल भी ना पाई थी कि फोन से सियो जून की आवाज आई। अब जू क्यूंग को समझ आ गया कि सूहो को सूजिन पसंद है, इसलिए उसने तुरंत फोन काट दिया। सूहो ने सोचा कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो किसी और के साथ है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। जू क्यूंग और सियो जून जैसे ही एलिवेटर से निकलने लगे, एक हाथ ने डोर रोक लिया। ये और कोई नहीं बल्कि सूहो था। बिना कुछ सोचे उसने सीधा जू क्यूंग का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर सूजून भी चुप नहीं रहा। उसने जू क्यूंग का दूसरा हाथ पकड़ लिया। एलिवेटर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। सूहो बार बार बटन दबा रहा था। डर था कि जू क्यूंग कहीं दूर में ना अटक जाए। दोनों एकदम रस्सी तनाई जैसे जू क्यूंग को खींच रहे थे। वो एलिवेटर पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जब सूहो ने स्विच दबाया तो एलिवेटर रुक गया। अब तीनों अंदर ही फंस गए। दोनों लड़के अभी भी जू क्यूंग का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। इसी वक्त जू क्यूंग को अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एलिवेटर फिर से रुक गया तो सूजून ने तुरंत मदद के लिए कॉल किया। तभी सूहो की नजर सूजून के हाथ में कप पर पड़ी। उसने तुरंत वो कप लेकर जू क्यूंग को दे दिया। ये देख के सूजून गुस्सा हो गया। जू क्यूंग ने उससे कहा कि किसी को जल्दी बुलाओ। थोड़ी देर बाद मेंटेनेंस टीम आ गई। उस वक्त जू क्यूंग ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसका ये अंदाज देखकर दोनों लड़के तुरंत हैरान रह गए। अगले दिन स्कूल ने कैंपिंग एक्टिविटी रखी। सूजिन ने देखा कि सूजून और जू क्यूंग कपल कपड़े पहने हुए हैं। तभी एक लड़का भागकर सूहो के पास गया। सबकी नजर सूहो पर थी। सूहो बस जू क्यूंग और सूजून को देख रहा था। स्कूल बस में उसने चाहा कि जू क्यूंग उसके पास बैठे, लेकिन अचानक सूजिन उसके पास बैठ गई। जू क्यूंग को मजबूरन पीछे बैठना पड़ा और फिर सूजून उसके पास बैठ गया। सबने तुरंत मस्ती करनी शुरू कर दी। सब चिल्लाने लगे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये देखकर सूहो के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। कैंपिंग साइट पर सबने एक फोटो ली। क्लासमेट्स कहने लगे कि जू क्यूंग और सूजून कपल कपड़े पहने हुए हैं तो दोनों को साथ फोटो लेना चाहिए। टीचर ने उन्हें डांट दिया कि कपल ड्रेस पहनकर क्यों आए हो। जू क्यूंग ने तुरंत इनकार किया। फोटो खींचने के बाद क्लासमेट्स फिर से मजाक उड़ाने लगे कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। सूहो पास में खड़ा था और बहुत गुस्सा हो गया। जू क्यूंग ने सूजून से कहा कि अपनी शर्ट उतार दे। सूजून मजाक में बोला, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है और तुम्हें
मेरी शर्ट चाहिए, थोड़ा जल्दी नहीं है? दोनों फिर से लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप गेम हुआ जिसमें 4 लोगों का ग्रुप बनाना था। सू आह के बॉयफ्रेंड ने जानबूझकर जू क्योंग को सू हो के ग्रुप में डाल दिया, लेकिन वहाँ सू जिन पहले से थी तो सू आह ने अपने बॉयफ्रेंड को खींच लिया और जू क्योंग एक्स्ट्रा रह गई। ये देखकर सू जून ने तुरंत जू क्योंग को अपने ग्रुप में खींच लिया। होस्ट ने कहा 4 लोग एक कागज पर खड़े हो। सू हो के ग्रुप के लोग एक दूसरे को कस के पकड़ रहे थे, लेकिन सू हो की नजर सिर्फ जू क्योंग के ग्रुप पर थी। थोड़ी देर बाद सब गिर गए और सिर्फ 3 ग्रुप बचे। अगला राउंड शुरू हुआ। कागज को 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया गया। ये सुन के सू जून को समझ आ गया कि मुश्किल होने वाली है, तो उसने सीधा जू क्योंग को गोद में उठा लिया। ये देखकर सू हो का खून खौल उठा। वो तुरंत उनके पास जाने लगा, लेकिन सू आह के बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया। गेम चलती रही। सू आह अपने बॉयफ्रेंड की पीठ पर चढ़ गई। तीसरे ग्रुप के लड़के भी एक दूसरे को कस के पकड़ लिए। सू हो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मजबूरन सू जिन को गोद में उठा लिया। जू क्योंग ने पलटकर सू हो को देखा। सू हो भी जू क्योंग को ही देख रहा था। आखिर में तीसरा ग्रुप हार गया। अब सिर्फ सेओ जून और सू हो का ग्रुप बचा था। इस वक्त गेम को फिर से अपग्रेड कर दिया गया। होस्ट ने कहा कि लड़के स्टूडेंट सिर्फ एक पेयर जमीन पर रख सकते हैं। कुछ देर बाद सेओ जून की टीम बैलेंस नहीं बना पाई और गिर गई। आखिर में सू हो की टीम जीत गई। सू हो ने देखा कि जू क्योंग सेओ जून के कपड़े साफ कर रही है और इससे वो और गुस्सा हो गया। यहीं पर सेओ जिन ने भी ये सीन देख लिया। फिर डिनर का टाइम आया। सू हो की नजर अभी भी जू क्योंग पर ही थी। रात को सू हो ने जू क्योंग को अकेला बुलाया। दोनों दूर तक चल दिए। अचानक एक तेज हवा चलने लगी। उन्हें पता नहीं था कि इस रोड का नाम था रोड ऑफ नो रिटर्न। कहते हैं यहाँ कोई बुरी आत्मा है। इसी वक्त उन्हें नदी के किनारे एक अजीब सी नाव मिली। दूसरी साइड स्टूडेंट्स एक बुजुर्ग आदमी की कहानी सुन रहे थे। एक लड़की जो अपने माँ बाप की शादी के फैसले से नाराज थी, उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से जो भी उस कुएं के पास जाता वो उस चुड़ैल का शिकार हो जाता। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को मानते नहीं थे और कहने लगे कि दुनिया में भूत वाकई नहीं होते। दोनों तरफ सीन अलग चल रहा था। सू हो और जू क्योंग बोट पर बात कर रहे थे। जब वो सेल्फी लेने वाले थे, एक मक्खी उड़ती हुई आई। जू क्योंग घबरा गई और नदी में गिर गई। सू हो ने उसे बचा लिया, पर जू क्योंग का मेकअप उतर गया और असली चेहरा सामने आ गया। इतना में सू जिन वहाँ से गुजरी। जू क्योंग ने अपना चेहरा छुपाने के लिए सू हो को धक्का दे दिया। सू जिन ने भी सू हो को देख लिया। सू हो ने तुरंत आगे बढ़कर सू जिन को रोका, लेकिन जू क्योंग जमीन पर गिर गई। सू जिन चेक करना चाहती थी, पर सू हो ने झूठ बोल दिया कि ये तो जंगली सुअर था। फिर वो सू जिन को वहाँ से ले गया। दूसरे स्टूडेंट्स भी कुएं तक पहुँच गए। मोटे लड़के ने कुछ देखा और सब डर कर भाग गए। इतना कि पैंट उठाने का भी टाइम नहीं मिला। जू क्योंग ने अपना सिर बाहर निकाला, सोचा कि शायद किसी ने उसे नहीं पहचाना। तभी वो पलटने वाली थी कि सामने सेओ जून आ गया। उसने जू क्योंग को देख लिया। अचानक फोन बजने लगा और जू क्योंग इतनी घबरा गई कि पेड़ से गिर गई। सेओ जून भी शौक में बेहोश हो गया। जू क्योंग ने तुरंत एक कोने में जाकर अपना फोन चेक किया। मैसेज सू हो का था। उसने पूछा कि वो कहाँ है। जू क्योंग ने रिप्लाई किया कि वो वापस आ गई है। सू हो ने अपनी जेब से एक नेकलेस निकाला। वहाँ वो जू क्योंग को प्रपोज करना चाहता था, पर ये सब हादसा हो गया। अगली सुबह जू क्योंग जल्दी उठ गई और मेकअप किया। उसे डर था कि कोई उसे बिना मेकअप न देख ले। थोड़ी देर बाद टीचर ने सबको बुलाया और बताया कि आसपास 5 हिडन ट्रेजर्स छुपे हैं, जो पाएगा वो रखेगा। सब ट्रेजर हंट करने निकले। जू क्योंग ने बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सेओ जून ने उसे देख लिया और गाड़ी से उसे ढूंढने गया। उसने बार बार जू क्योंग को बुलाया, लेकिन जवाब नहीं मिला, तो उसने जू क्योंग का माथा छुआ। पता चला जू क्योंग को बुखार है। सेओ जून पानी और दवा ले आया और जू क्योंग के पास बैठ गया। उसने अपनी जैकेट उतारकर जू क्योंग को ओढ़ाई और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। दूसरी तरफ सू हो जू क्योंग को न पाकर परेशान हो गया। सेओ जून ने सू हो को आते देखा तो तुरंत जू क्योंग का सिर अपने कंधे पर गिरा दिया। सू हो अंदर आया और उन दोनों को नजदीक देखा। उसने जू क्योंग के हाथ में ब्रेसलेट भी देख लिया। वो जू क्योंग को जगाने जा रहा था, पर सेओ जून ने उसे रोका। ये देखकर सू हो का सब्र टूट गया। दोनों लड़ने लगे। उनकी लड़ाई देखकर क्लासमेट्स सोचने लगे कि ये सिर्फ मजाक है, लेकिन असली में दोनों जू क्योंग के लिए लड़ रहे थे। आखिर में दोनों ही थक कर गिर गए, पर हार मानने को तैयार नहीं थे। रात को स्कूल में एक और पार्टी रखी गई। क्लासमेट्स ने सेओ जून से गाना गाने को कहा, पर उसने मना कर दिया। जू क्योंग ने पूछा क्या वो सच में नहीं जाएगा। सेओ जून बोला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी एक बात मानो। जू क्योंग मान गई। सेओ जून स्टेज पर गया और गाना गाया। जू क्योंग को यकीन नहीं हुआ कि सेओ जून इतना अच्छा गाता है। उसके लिए तो वो हमेशा सिर्फ एक लड़ाकू लड़का था। अगली सुबह जू क्योंग स्कूल आई और खुशी से वो फोटो भेजना चाहा जो उसने कल सू हो के साथ ली थी, पर गलती से फोटो चश्मिश लड़के को भेज दी। वो तो पूरे स्कूल में गॉसिप फैलाता रहता था। जू क्योंग तुरंत भाग के उसके पास गई और देखा कि उसने अभी तक मैसेज नहीं खोला। उसने सोचा बस फोन छीन लेना है और फोटो डिलीट कर देना है। उसने उसके पॉकेट से फोन खींच लिया, लेकिन फोन अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए था। क्लास शुरू हो गई, इसलिए जू क्योंग टेंशन में थी। 2 क्लास के बाद वो चश्मिश सो गया तो जू क्योंग ने उसकी उंगली उठाई और फोन अनलॉक कर दिया। बस वो फोटो डिलीट करने वाली थी कि चश्मिश जग गया। उसने पूछा जू क्योंग उसका फोन क्यों लिए है। तभी सेओ जून आया और फोन ले लिया। उसने जू क्योंग और
सू हो की फोटो देखी और एकदम चुप हो गया। जू क्योंग ने तुरंत फोन खींचकर फोटो डिलीट कर दी। सियो जून ने सू हो की तरफ गुस्से से देखा। अगले दिन जू क्योंग एंड सू हो मिले। जू क्योंग ने अपना डिस्गाइज स्ट्रॉन कर लिया क्योंकि स्कूल में रिलेशनशिप छुपाना बहुत मुश्किल था। दोनों स्कूल से दूर मिलते, छुपी जगह खाना खाते। एक दिन कपल मील ऑर्डर किया पर उन्हें सिर्फ एक कटलरी सेट मिला। पड़ोस की टेबल देखी तो समझ आया कि कपल मील में ऐसा ही होता है। सू हो ने जू क्योंग को खिलाया। तभी वेटर आया और बोला कि एक कटलरी सेट मिस हो गया था। अचानक जू क्योंग घबरा गई क्योंकि उसने देखा कि क्लासमेट्स आ रहे हैं। उसने सू हो को जल्दी से टेबल के नीचे छुपने को बोला। क्लासमेट्स ने पूछा वो किसके साथ खाना खा रही है। जू क्योंग ने बोला अकेली, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ड्रामा करके जाना का दिखावा किया। तभी नीचे से एक बट दिख गया। जू क्योंग डर गई। चश्मिश स्टूडेंट ने कहा कि हमें दूसरों की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसने सू हो को हेलो बोला और मजाक करके चला गया। संडे को जू क्योंग पार्ट टाइम जॉब ढूंढने गई पर एक्सपीरियंस न होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दुखी होकर बाथरूम गई तो देखा एक लड़का वहाँ कपड़े बदल रहा था। डर के मारे चीखी पर फिर पता चला कि वो सियो जून है। जू क्योंग ने पूछा वो लड़कियों के वॉशरूम में क्यों है। सियो जून ने देखा कि यहाँ यूरिनल नहीं है तो भाग गया। दरअसल सियो जून यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा था। उस दिन उसे पोस्टर के लिए फोटो शूट करना था। अपनी गुड लुक्स की वजह से उसके कैजुअल पोज भी मस्त लग रहे थे। जू क्योंग भी ये सब देख रही थी। तभी डायरेक्टर की नजर उस पर पड़ी। क्योंकि असली मॉडल अवेलेबल नहीं था, डायरेक्टर ने जू क्योंग को मॉडल बनने को बोला। जू क्योंग ने सुना कि पैसे मिलेंगे तो तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन अनुभव न होने की वजह से सियो जून उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता था। फोटोग्राफर ने देखा कि दोनों की केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही तो ब्रेक दिया। ब्रेक के दौरान जू क्योंग गर्मी से परेशान हो गई और अपनी स्कर्ट से हवा लेने लगी। ये देखकर सियो जून भी सोचने लगा ये लड़की सच में अजीब है। जू क्योंग भी सियो जून का पसीना पोंछने में हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसने उसे सोफा पर धक्का दिया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सियो जून बोला कि मैं भी एक आदमी हूँ। जू क्योंग बोली हाँ तुम आदमी हो, क्या तुम औरत हो। तभी फोटोग्राफर जो वहाँ आया था ये सीन देखकर खुश हो गया। उसने तुरंत कैमरा उठाया और फोटो खींच ली। दोनों ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। सियो जून ने भी मौका लेकर जू क्योंग के पास झुक गया, जिससे जू क्योंग थोड़ा शर्मा गई। फोटो लेने के बाद जू क्योंग ने खुद ही सियो जून को खाना खिलाने बुलाया ताकि उसका शुक्रिया कर सके जो उसने आज पैसा कमाने में हेल्प की। जू क्योंग को ये नहीं पता था कि सियो जून तीखा नहीं खाता, लेकिन वो उसे उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सब खत्म करने की कोशिश की। खाना खत्म करने के बाद दोनों घर लौट गए। इधर एक कपल कबूतरों को खाना खिला रहा था। तभी एक अंकल ने अचानक से खाना पकड़ लिया और खुद खा लिया। कपल ने उस अंकल को गंदी नजर से देखा, लेकिन जब उन्होंने फिर खाना फेंका तो अंकल ने फिर से पकड़ लिया और खाने लगा। उसने तो कबूतरों जैसा हाथ फैलाकर खाना मांगना भी सीख लिया। ये सब सूहो ने देख लिया। वो फोन पर जू क्योंग से बात कर रहा था, लेकिन जू क्योंग के पापा भाग कर आए और कॉल काट दी। पता चला कि जू क्योंग के पापा अपने पैसे वापस लेने के लिए भाग गए थे, जो किसी ने उन्हें धोखा देकर ले लिए थे। उसके बाद सूहो ने जू क्योंग के पापा को घर ले आया। पापा को अभी तक ये नहीं पता था कि सूहो उसकी बेटी से प्यार करता है, लेकिन उन दोनों की बनती बहुत अच्छी थी। दोनों ने टर्की नूडल्स खाए, फुटबॉल मैच देखा और खुशी में एक दूसरे को गले भी लगा लिया। अगली सुबह जू क्योंग के पापा ने सूहो से कहा कि वो थोड़ा लेट घर जाएंगे और उससे कहा कि ये बात सीक्रेट रखे। सूहो मान गया। उस रात सूहो और जू क्योंग डेट पर गए थे। तभी एक बस गुजरी और जू क्योंग पर पानी छिड़क दिया। सूहो ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। ये सीन सूजिन ने देख लिया, जिसे सूहो पसंद था। दोनों को इतना करीब देखकर सूजिन बहुत उदास हो गई। जू क्योंग के कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए सूहो उसे अपने घर ले आया। जब वो कपड़े बदल कर बाहर आई तभी खाना आ गया, लेकिन इसी वक्त एक सर धीरे से टेबल के नीचे से दिखा और वो जू क्योंग के पापा थे। पता चला जब वो सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक अच्छी वाइन की बोतल मिली। उन्होंने सोचा सिर्फ एक छोटा सा सिप लेंगे, लेकिन गलती से पूरी बोतल पी गए और इसी तरह सो गए। जब उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की तभी उन्होंने सूहो की आवाज सुन ली। उनके पास कोई चारा नहीं था और वो टेबल के नीचे छिप गए। जू क्योंग और सूहो भी उसी टेबल पर बैठे। जू क्योंग के पापा को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी भी वहाँ है। दोनों पिज्जा खा रहे थे। पापा से खुशबू बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने चुपके से एक स्लाइस उठाया और बड़े मजे से खाने लगे। दोनों हॉरर मूवी देख रहे थे और बहुत घबरा रहे थे। पापा ने ये देखकर बोला कि ये लड़का तो अपने घर लड़की को ले आया, बहुत हिम्मत वाला है। फिर अचानक एक भूत स्क्रीन पर आया, जिससे सूहो घबरा गया और जू क्योंग के पास आ गया। दोनों की नजरें मिली और सूहो धीरे धीरे जू क्योंग के करीब आने लगा। पापा ने भी अपना सर बाहर निकाला ताकि देख सकें कि लड़की कौन है। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो उनकी अपनी बेटी जू क्योंग है तो वो गुस्से से भर गए। जब दोनों किस करने वाले थे पापा ने सूहो का पैर पकड़ लिया। दोनों घबरा गए कि शायद भूत है, लेकिन जब जू क्योंग ने देखा तो वो शॉक हो गई कि ये तो उसके पापा हैं। ये देखकर जू क्योंग बहुत परेशान हो गई। फिर पापा बेटी दोनों घर। जू क्योंग को अभी भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सीक्रेट रखने के लिए दोनों ने एक डील की। पापा बेटी की बात माँ से छुपाएंगे और बेटी पापा की बात माँ से छुपाएगी। अगले दिन स्कूल में सूहो को किसी और के हाथ न लग जाए, इसलिए सूजिन ने जू क्योंग से कह दिया कि मुझे सूहो पसंद है। ये सुनकर जू क्योंग हैरान रह गई, क्योंकि वो खुद सूहो को डेट कर रही थी। उस दिन सब लोग जू क्योंग के घर मांडू बनाने गए। जू क्योंग की माँ बार बार सियो जून की तारीफ कर रही थी। हैंडसम भी है और स्किलफुल भी। वहीं जू क्योंग के पापा पूरा ध्यान सूहो पर दे रहे थे। माँ ने जू क्योंग से
से बोला कि फ्यूचर में बॉयफ्रेंड ढूंढते वक्त इन दोनों में से एक को चुन लेना। जू क्योंग सिर्फ शर्माकर मुस्कुरा दी। पापा ने तुरंत बोला कि वो वोट देंगे सूहो को। छोटा भाई भी एग्री कर गया, लेकिन माँ ने अपने पसंदीदा दामाद के लिए सियोजुन का नाम लिया। सूहो भी पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने कहा 2 दिन बाद उसके पापा का कॉन्सर्ट है और वो जू क्योंग की माँ के लिए टिकट ला देगा। माँ सुन के शॉक हो गई, क्योंकि सूहो के पापा उसके पुराने मेल आइडल थे। अब उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। अचानक माँ को एक आइडिया आया, जो बेस्ट मांडू बनाएगा वोट उसी को मिलेगा। बस फिर क्या था, दोनों लड़के फुल ऑन एक्साइटेड। बाहर से शांत, अंदर से वॉर शुरू हो गई। दोनों तेज तेज डो बनाकर रोल करने लगे। 20 साल की सिंगल हैंड से उन्होंने सुंदर मांडू बनाकर दिखाया। फैमिली सब देखकर हैरान रह गई। अब सिर्फ टेस्ट ही नहीं, लुक्स भी डिमांड करने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों ने एक बड़ा बैच रैप कर लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सूहो ने गोल्डन ड्रैगन बनाया और सियोजुन ने एक जबरदस्त क्रेन। माँ बाप दोनों शॉक हो गए। एक मांडू इतना 5 स्टार लग रहा था, लेकिन पापा से गलती से टच हो गया और मास्टरपीस गिरकर टूट गया। अंत में माँ ने अनाउंस कर दिया कि विनर है सियोजुन। सियोजुन ने फख्र से नीचे देखा सूहो की तरफ। मांडू पकने का वेट करते हुए सूहो जू क्योंग के कमरे में बात करने गया। वहाँ उसने बचपन की फोटोज देखी। उसे याद आया कैसे बचपन में जब वो अपनी माँ की वजह से उदास होता था, एक लड़की हमेशा उसे चीयर अप करती थी। वो लड़की जू क्योंग ही थी, पर उसने उसे नहीं बताया। इंस्टेड उसने एक बचपन की फोटो मांगी। जू क्योंग ने मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता था वो अगली थी। दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हुआ और वो बेड पर गिर गए। बस वही मोमेंट डेंजरस लग रहा था कि पापा गुस्सा होकर आ गए। उन्होंने जू क्योंग को डांटा और सूहो को समझाया कि प्यार हेल्दी और प्योर होना चाहिए। खाने का वक्त आ गया। सियोजुन और सूहो टेबल लेकर आए। सियोजुन ने पूछा कि तुम लोग बार बार क्यों लड़ते हो, कभी दोस्ती कभी प्यार। सूहो ने बोला कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। ये सुनकर सियोजुन को गुस्सा आया और बोला, अगर जू क्योंग उदास हुई तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। ये सुनकर सूहो ने उसका कॉलर पकड़ लिया। थोड़ी देर में दोनों धड़ाम से सीढ़ियों से गिर गए और लड़ाई चालू रही। फैमिली शॉक हो गई और रियलाइज किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी फैमिली की ट्रेडिशनल मेथड निकाली। एक दूसरे के टोनेल्स कट करो और आई लव यू बोलो। दोनों ने मजबूरी में किया, पर बाहर निकलते ही डिस्गस्टेड फील करने लगे। एक दूसरे को घूर कर हवा में किक मारकर भाग गए। नेक्स्ट डे सूहो बस स्टॉप पर था जब उसने सुना कि उसके डेड दोस्त का सॉन्ग चोरी हो गया। दूसरी तरफ सियोजुन, जो पार्ट टाइम मॉडल था, उसने भी रियलाइज किया कि पहले वो 3 दोस्त हुआ करते थे। सियोन की डेथ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दोस्ती टूट गई थी। दोनों रिकॉर्डिंग कंपनी की तरफ भागे एक्सप्लेनेशन लेने। रोड क्रॉस करते वक्त कार ने दोनों को हिट कर दिया। जू क्योंग हॉस्पिटल पहुंची तो एक बेड पर किसी को देख के रो पड़ी, पर दरवाजा खुलता है और सूहो अंदर आता है। उसने गलत समझा था। सियोजुन भी उठकर पूछता है कि ये कौन है। जू क्योंग कंफ्यूज हो गई और मजबूरी में सूहो की बाहों में छुप गई। सियोजुन ने पूछा, तुम किसको हक कर रही हो? सूहो झूठ बोलता है कि ये मेरी कजिन है, लेकिन सियोजुन को डाउट था। तब जू क्योंग ने अपने सर पर कपड़ा डाल लिया ताकि पहचान न हो। बातें सुनकर सियोजुन और कंफ्यूज हो गया, पर जू क्योंग तुरंत निकल गई। अगले दिन दोनों आर्म्स फ्रैक्चर होने की वजह से सियोजुन को बाथरूम जाना मुश्किल हो गया। सूहो अंदर आया, पूछा क्या हुआ। सियोजुन बोला सब ठीक है, लेकिन फिर एडमिट कर लिया कि उसे टॉयलेट जाना है। सूहो पहले मना करता रहा और नर्स बुलाने को बोला, पर आखिर में मजबूरी में उसको टॉयलेट ले गया। इसी वक्त जू क्योंग फुल मेकअप करके हॉस्पिटल आई। दरवाजा खोलते ही देखा सूहो और सियोजुन एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। सूहो ने तुरंत समझाया कि वो कपड़े बदल रहा था उसके लिए। सियोजुन इरिटेट होकर बाहर निकल गया। सूहो को लगा बाथरूम गया है तो बोला, मदद चाहिए क्या? जू क्योंग शॉक हो गई। फिर जब उसने सियोजुन के हाथ देखे तो समझ गई। सियोजुन शर्मिंदा होकर भाग गया। जू क्योंग ने बोर्डम दूर करने के लिए कॉमिक स्टोर से कुछ किताबें लाई, पर बुक्स गिर गईं और दोनों एक साथ उठाने लगे तो उनके शर्ट्स अटक गए। तभी जू क्योंग का छोटा भाई चिकन सूप लेकर आया। सीन देखकर बोला, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जा रहा हूँ। दोनों अभी भी उलझाने निकाल रहे थे कि बाहर से सियोजुन के दोस्तों की आवाज आई। अगर देख लेते तो पूरे स्कूल में बात फैल जाती। जल्दी में सूहो ने जू क्योंग को अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। क्लासमेट्स रूम में घुस गए और इंसिस्ट करने लगे ब्लैंकेट उठाओ। सूहो पैनिक कर रहा था। जू क्योंग भी अंदर से डर रही थी। वहीं बाहर जू क्योंग का छोटा भाई अपनी क्रश को उनसे मिला। उसने सिंपैथी मांगना शुरू किया। तभी सियोजुन आ गया। गोन ने उसे भैया कहा। भाई शॉक हो गया। सोचा था गोन सियोजुन की गर्लफ्रेंड है। पहले वो हर तरीके से सियोजुन को टारगेट करता था, उसकी फोटो पंचिंग बैग पर चिपका के रोज पंच करता था। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सियोजुन एक्चुअली उसकी बड़ी बहन को पसंद करता है। सियोजुन ने उसे छोड़ देने को बोला, पर उसने जिद पकड़ ली। वो बोला, मुझे सिर्फ गोन पसंद है। जाने से पहले बाय बोला सियोजुन को, जिससे सियोजुन और गुस्सा हो गया। गोन ने मजाक में उसके गले में अंडरवियर डाल दिया और चल दी। हॉस्पिटल रूम अब फुल ऑन नॉइजी था। सब खेल रहे थे, खाना खा रहे थे। जू क्योंग हेल्पलेस हो गई। तभी सियोजुन वापस आया और सब उसके पास भागकर रोते हुए चिपक गए। उस वक्त क्लासमेट्स ने अपनी पॉकेट से अंडरवियर निकाला, जो असल में लेपर्ड प्रिंट पैंट्स निकले। फिर उन्होंने उन्हें अपने सर पर पहन लिया और तारीफ करने लगे कि ये कितने खूबसूरत हैं। कर्ली बालों वाला लड़का ने देखा कि सूहो पसीना पसीना हो रहा है तो उसने उसका पसीना पोंछ दिया। सूहो ने कहा कि वो खुद कर लेगा। तभी कर्ली बालों वाला बोला कि वो उसके पैर भी पोंछ देगा। अचानक उसने नोटिस किया कि सूहो ने पिंक सॉक्स पहने हुए हैं। ये देखकर सब डर गए। कर्ली बालों वाले ने कहा कि सूहो की टांगे
बहुत सॉफ्ट हैं और पूछा क्या उसे पिंक पसंद है। सियो जून ने जैसे कुछ समझ लिया। सिचुएशन संभालने के लिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो सब घर चले जाएं, लेकिन उन्होंने वफादारी दिखाने के लिए कहा कि वो रात यहीं रुकेंगे। ये सुनकर जू क्योंग घबरा गई। आखिर में सबको सियो जून ने भगा दिया। वो खुद भी उनके पीछे बाहर निकल गया। जू क्योंग ने देखा कि सब चले गए हैं तो तुरंत उठ गई। उसने अपने जूते तक पहनने का वक्त नहीं लिया और भाग गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सियो जून और सू हो एक बेंच पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी उनके पांव के पास एक सिगरेट का टुकड़ा गिरा। उस वक्त एक मोटा अंकल वहां आ गया। उसे लग रहा था कि वो अकेला है। सोजुन हिम्मत से खड़ा हुआ और उस अंकल को डांटा। तभी अचानक एक कार से लोगों का ग्रुप बाहर आया और सोजुन को तुरंत खतरा महसूस हुआ। मोटे अंकल ने सोजुन को बुलाया। सोजुन जाने ही वाला था कि सुहो ने उसे रोक लिया। सुहो ने कहा कि यह मामला वह संभाल लेगा। सोजुन जैसे ही भागकर दूर गया, सुहो घबरा गया और उसके पीछे भागना चाहा। अच्छी बात यह थी कि सोजुन के अंदर अभी भी इंसानियत थी और वह वापस आ गया। पीछा करते करते आखिर में दोनों सोजुन और सुहो गोबर के गड्ढे में गिर गए। दोनों पूरे के पूरे मुर्गे के गंदे में लथपथ हो गए। अंकल लोग उनको मारने के लिए आगे नहीं आए क्योंकि दोनों बहुत बदबूदार हो गए थे। बस उन्हें 2-4 बातें कहकर वहाँ से चले गए। सुहो ने सोजुन को डांटा कि वह मजबूत क्यों नहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दोनों एक गाड़ी पर बैठे और एक दूसरे पर हंसते रहे कि कितने बेचारे लग रहे हैं। उसके बाद सोजुन सुहो के घर गया और दोनों ने साथ में इंस्टेंट नूडल्स खाए। नूडल्स खाने के बाद भी पेट नहीं भरा तो उन्होंने नूडल्स में चावल डालकर और खाया। स्वाद बहुत अच्छा लगा। इतने में फोन बज गया और सुहो ने तुरंत उठा लिया। सोजुन ने कहा कि यह उसका फोन है। सोजुन ने यह भी कहा कि लगता है जुक्योंग उसे पसंद करती है, इसलिए वह दोनों के रिश्ते को सबके सामने नहीं लाना चाहती। सुहो को पिछली बार सोजुन का दिया हुआ तोहफा भी याद आया। तभी जुक्योंग का मैसेज आया। सुहो नहीं चाहता था कि सोजुन सुन ले, इसलिए वह एक कोने में चला गया। जुक्योंग ने सुहो से पूछा, आज कैसे हो? सुहो ने उसे आज की घटना बताई। जुक्योंग हंस पड़ी और उसे याद दिलाया कि ज्यादा सब्जी और फल खाना ताकि उसकी टांग जल्दी ठीक हो। सुहो को यह सुनकर दिल में गर्माहट महसूस हुई। दोनों में प्यार भरी बातें हुई और जुक्योंग ने उसको स्क्रीन पर एक किस भी भेजा। तभी जुक्योंग का छोटा भाई आया और एरी को बुलाने लगा। जुक्योंग ने पूछा क्या है? पता चला कि उसने बस एक जोर का फाट मारा था। जुक्योंग गुस्से में अपने भाई के पीछे भाग गई। तभी उसे याद आया कि उसने नीचे से काउ प्रिंट वाले पजामे पहने हुए हैं। वह बहुत शर्मा गई। उसने सुहो को गुड नाइट विश किया और तुरंत कॉल काट दिया। सुबह जल्दी जुक्योंग बहुत खुश थी क्योंकि आज वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। घर से निकलते ही उसने देखा सुहो उसका इंतजार कर रहा था। दोनों हाथ पकड़कर स्कूल गए। स्कूल में सुजिन जानबूझकर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के पास गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह और जुक्योंग पहले एक ही स्कूल में पढ़े थे। सुहो को बाय कहने के बाद सुजिन ने जुक्योंग को बुलाया। जुक्योंग ने देखा 2 लड़कियां उसकी तरफ आ रही हैं। वह एक पल के लिए शॉक हो गई। लड़की के अगली होने की वजह से नहीं, बल्कि उस लड़की को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब उसे स्कूल में बुली किया जाता था। वही लड़की उसके पास खड़ी होकर उसकी फोटो खींच रही थी। जुक्योंग ने उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था, पर उसे समझ नहीं आया कि उस फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया। हेमिन ने जुक्योंग से उसका नाम पूछा। सुजिन ने अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान दिखाई। जुक्योंग ने उसकी बात इग्नोर की और सुजिन का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गई। उनके पीछे देखकर हेमिन को डाउट हुआ कि क्या जुक्योंग उसकी पुरानी क्लासमेट है, लेकिन जुक्योंग जानती थी कि यह सब सुजिन ने जानबूझकर किया है। सुजिन चाहती थी कि जुक्योंग का पुराना पास्ट फिर से सामने आए। उस रात सुजिन स्कूल ब्यूटी के पास गई जो पहले जुक्योंग के साथ पढ़ती थी। सुजिन ने स्कूल ब्यूटी से कहा कि जुक्योंग वही पहले वाली अगली डकलिंग है। दोनों एक टैक्सी लेकर जुक्योंग के घर पहुँचे उसे सताने के लिए। तभी रास्ते में सोजुन ने उन्हें देख लिया। जब दोनों जुक्योंग के घर के पास पहुँचे, सोजुन ने उन्हें साइड में खींच लिया। स्कूल ब्यूटी ने सोचा जुक्योंग और सोजुन एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उसने सोजुन को जुक्योंग की बेयर फेस वाली फोटो दिखा दी। उन्हें लगा सोजुन शॉक हो जाएगा, पर सोजुन ने कहा उसकी नजर में जुक्योंग तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। फिर उसने उसका फोन उठाकर जमीन पर फेंक दिया। स्कूल ब्यूटी गुस्से में आ गई। सोजुन ने उन्हें धमकी दी कि अगर जुक्योंग को परेशान किया तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जुक्योंग स्कूल गई तो सब उसे अजीब नजर से देख रहे थे। जब वह क्लास में गई तो सुआ ने उससे पूछा क्या यह सच है और उसे फोन दिखाया। जुक्योंग ने देखा कि उसका बेयर फेस वीडियो लीक हो गया है। जुक्योंग को लगा जैसे उसके सर के ऊपर से आसमान टूटकर गिर गया हो। सबके इल्जामों और हंसी का सामना न कर पाकर वह डर के मारे क्लास से भाग गई। सुजिन उस वक्त बहुत खुश थी। कुछ लड़कियों ने जुक्योंग को बाथरूम ले जाकर उसका मेकअप हटाने की कोशिश की, लेकिन सुहो समय पर आ गया और उसे रोक दिया। जुक्योंग शर्म और गुस्से से भाग गई और सुहो उसका पीछा करने लगा। सोजुन ने जुक्योंग के पुराने वीडियो देख लिए और सब समझ गया। जुक्योंग का छोटा भाई भी उसकी रक्षा में खड़ा हो गया। सेओजुन ने स्कूल जाकर सुजिन से वीडियो के बारे में पूछा और उसे बाहर बुलाकर चेताया। सुजिन ने माना कि वीडियो उसने ही पोस्ट किया था। टीचर ने स्टूडेंट्स को डांटा और जुक्योंग के दुख पर हंसने की निंदा की। जुक्योंग अपने कमरे में बंद रहने लगी। उसके पिता ने उसे बाहर आने के लिए मांस ग्रिल किया। वहीं स्कूल में गोन वीडियो पोस्ट करने की कोशिश कर रहा था। सेओजुन और जुक्योंग का
का भाई मिलकर उसे बचाने गए। बातचीत में पता चला कि गोन वास्तव में सेओजुन की छोटी बहन है, जिससे सब हैरान रह गए। सेओजुन ने एडमिनिस्ट्रेटर को कन्विंस किया कि वह वीडियो डिलीट कर दे। होमरूम टीचर ने जुक्योंग की माँ को बुलाया और वीडियो दिखाया। माँ को यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटी वीडियो में है। तब उसे समझ आया कि जुक्योंग हर दिन स्कूल में मेकअप क्यों करती है। उस रात जुक्योंग सेओजुन के पास गई और उसे उम्मीद नहीं थी कि सेओजुन मदद करेगी। सेओजुन ने एक्सेप्ट किया कि उसने वीडियो देखा था। घर लौटकर जुक्योंग की माँ ने उसे गले लगाया और निर्णय लिया कि जुक्योंग को नए स्कूल भेजा जाएगा। सुओ ने जुक्योंग से कहा कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, अंदर होती है। जुक्योंग ने बिना मेकअप के स्कूल जाना शुरू किया। बुली करने वाली लड़कियों के सामने उसने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा कि सुहो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसे जैसे भी है पसंद करता है। क्लासमेट्स ने उसका समर्थन किया। स्कूल के बाद सुआ ने सुजिन की चालें देखी और नाराज होकर जुक्योंग के साथ सामना किया। जुक्योंग ने सुआ को बताया कि उसने डर के कारण सब नहीं बताया। सुआ ने समझा कि सच्चाई क्या थी और जुक्योंग के साथ अपनी दोस्ती फिर से मजबूत की। जुक्योंग और सुआ की गलतफहमी दूर हुई। दोनों गले मिलकर सबके सामने दोस्ती दिखा दी। स्कूल के बाद जुक्योंग, सुआ और हेमिन ने बुली करने वाली लड़कियों का सामना किया और अंत में जीत हासिल की। मोटे अंकल ने भी बुली करने वालों को डांटा। इस लड़ाई के बाद तीनों लड़कियों की दोस्ती गहरी हो गई। सोजुन जुक्योंग को पसंद करता था, लेकिन उसे पता था कि सुहो उसका बॉयफ्रेंड है। जुक्योंग ने मासूमियत से सोजुन को समझाया कि सुहो पहले से उसका है। सुहो और जुक्योंग ने कई प्यारे पल साथ बिताए, शॉपिंग, कैफे, पोर्ट्रेट बनाना और मस्ती। लेकिन सुहो के पिता की बीमारी और ऑपरेशन की वजह से सुहो अमेरिका चला गया। जुक्योंग ने उसे दूर जाते हुए देखा और रो पड़ी, जबकि सोजुन चुपचाप पास रहकर उसका समर्थन करता रहा। कहानी का मुख्य संदेश: सच्चा प्यार और दोस्ती चेहरे या दिखावे पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, समझदारी और दिल से होती है। 2 साल बाद क्लास रियूनियन में जुक्योंग और उसके दोस्त इकट्ठे हुए। पता चला कि सुहो 2 साल से वापस नहीं आया क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब थी। सुहो ने जुक्योंग से ब्रेकअप की बात की, लेकिन जुक्योंग ने उसकी बात नहीं मानी। जुक्योंग और सोजुन साथ में मस्ती करते हुए लड़कियों से भिड़ गईं। दोस्ती मजबूत हुई और जुक्योंग ने अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया। सुहो ने उसे सिखाया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। जुक्योंग, सुहो और सोजुन के बीच रिश्ते और भावनाएं उभरती रहीं। जुक्योंग ने सुहो को मिस किया। सुहो अमेरिका में था और सोजुन ने अपनी फीलिंग्स कंट्रोल रखी। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हुआ और जुक्योंग और सुहो फिर से एक हुए। सोजुन ने जुक्योंग के लिए सब कुछ संभाला, उसे समझा और दोस्ती फिर से मजबूत हुई। जुक्योंग और सुहो ने साथ में खुशियां बिताई, शॉपिंग, डिनर, हॉट पॉट और मस्ती। अंत में जुक्योंग की बहन की शादी में सब मिले, पुराने गलतफहम दूर हुए, दोस्ती और प्यार फिर से स्थापित हुआ। सेओजुन का डेब्यू हुआ। जुक्योंग ने उसका मेकअप किया और स्टेज पर शानदार प्रदर्शन हुआ। जुक्योंग और सुहो का रिश्ता पहले से गहरा और मजबूत हो गया।